Hello everyone, let's start with one short revision for the integration family जिसमें अपन इंटीग्रेशन देखेंगे चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 6 एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसलिए मैंने नाम दिया इंटीग्रेशन फैमिली। एक्चुअली पूरा क्यूमुलेटिव वेटेज 16 मार्क्स। तो आज का जो ये वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो है, दिस विल help you score 16 marks for sure. Let's start. Yes, as always, let's take an overview about my batches. So if you're planning for CA Foundation May 2022 or November 2022 onwards CA Foundation exam and you're looking for math stats ka one shot preparation, this is that batch wherein I cover all module exercises, additional question bank, past year questions chapter wise from 2012 till the latest, all MTPs, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स, सेक्शन वाइज टेस्ट पेपर्स, फुल सिलेबस के मिनिमम 5 टेस्ट पेपर्स। उसके लिए आपको एमआर शीट्स मिलता है। यू गेट माई 2 कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स विच आर सेंट एट योर एड्रेस। Very super awesome notes. Actually, I'll say doubts, you can ask any number of doubts till exams. Complete support of my will be there for you. So यार ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीए फाउंडेशन का मैथ स्टैट्स एलआर बैच के लिए 100 मार्क्स का होता है मैथ्स वाला पेपर। Whereas for 11th and 12th for Maharashtra State Board students, I take live sessions offline, online, both on Google Meet app and if you are planning for BCom, BAF, BBI, BMS और उधर आपको अगर मैथ स्टैट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला चैप्टर सब्जेक्ट दिखता है, I even take Google Drive batches for all first year. So you can drop a WhatsApp on this number 8690369038 for more details. Let's start with first integration chapter number 5 जिसका वेटेज एक्चुअली 7 मार्क्स है। सो भाई आउट ऑफ द 16 मार्क्स इन द इंटीग्रेशन फैमिली, इंटीग्रेशन वाला टॉपिक 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक फॉर्मूलाज। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको पूरे पोपट जैसे रट्टा हो जाना चाहिए। इंटीग्रेशन इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बोलूंगा। सो दिस आर द बेस फॉर ऑलमोस्ट एवरी सम एक्चुअली। तो यार यही फॉर्मूलाज बार बार यूज होने वाले हैं। ये 4 टाइप के फॉर्मूलाज, उसमें थोड़ा वैरायटी है, एक बार क्विकली पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n इज इक्वल टू x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। हर जगह पर ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। आपने मेरा इंटीग्रेशन का बेसिक्स वाला वीडियो देखा है राइट, जिधर थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी मैंने बात किया था एंड वी ब्रीफ्ड through what is integration, anti-differentiation, all the formulas, concepts वो सब अपन ने देखे थे। Anyways, integration of a raised to x upon log a plus c and आपका favorite integration of e raised to x is e raised to x plus c। अब ये जो 4 मैंने बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े उसके ही सिमिलर वर्जन्स इधर। अब इधर क्या हुआ, इधर इंस्टेड ऑफ x आपको इधर एक लीनियर फंक्शन दिख रहा है ax प्लस b। सो x जो था उसके आगे अब कुछ तो कोएफिशिएंट लग गया और साथ में प्लस बी मतलब एक कांस्टेंट आ गया। तो अब ये फॉर्मूला क्या हुआ, ax प्लस बी रेज टू n, इसका इंटीग्रेशन क्या ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उसके साथ x का कोएफिशिएंट इधर जो a है उससे अपन डिवाइड करेंगे जम रहा है। लेकिन इधर एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना है, ये जो भी वेरिएशंस मैंने लिखे इस 4 फॉर्मूलाज के हर एक लीनियर है। मतलब x के सर पे पावर 1 है दिख रहा है, पावर 1 है दिख रहा है, इधर x के सर पे 1, इधर x के सर पे 1। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मैस अप हियर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x पढ़ा था, अब वही सेम टाइप में 1 अपॉन ax प्लस बी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस बी अपॉन x का कोएफिशिएंट a उससे डिवाइड किया प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू, अब इधर a ऑलरेडी है तो इधर px प्लस q लिया, a रेज टू px प्लस q अपॉन लॉग a इनटू x के आगे कौन p, तो उससे डिवाइड किया। सॉर्ट सेम e रेज टू पी एक्स प्लस क्यू का इंटीग्रेशन e रेज टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन x का कोएफिशिएंट p उससे डिवाइड किया प्लस c। मुद्दा समझा क्या, सिर्फ ये 4 में हो क्या रहा है, जो भी x के आगे आएगा उससे डिवाइड करना। लेकिन व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, x के सर पे सब जगह 1 होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन जो पूरे ये फैमिली में काम आने वाला है। ठीक है, चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं। अब लेट्स लर्न अबाउट सम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन मोटा मोटा 3
क्या बोल रहा है पहला वाला, अगर कोई x का फंक्शन है उसको क्या मल्टीप्लाइड है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, k फॉर कांस्टेंट मतलब कोई नंबर। तो अगर कोई नंबर x वाले से मल्टीप्लाइड है सो यू कैन टेक दैट नंबर आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, दिख रहा है, k को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन x वाले बंदों का कर दिया, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था एग्जैक्ट सेम। अब ये दो थियरम 2 और 3 इसको मैं एक साथ ही पढ़ लूंगा। f ऑफ x प्लस g ऑफ x मतलब क्या, अगर कोई x वाला टर्म है बीच में प्लस साइन है, एक और x वाला टर्म है, या तो अगर दो x के टर्म्स के बीच में माइनस साइन है, व्हाट आई कैन डू, इंटीग्रेशन में बांट दूंगा, इंटीग्रेशन तेरे को दिया प्लस साइन, इंटीग्रेशन तेरे को दिया, दिख रहा है, या तो इंटीग्रेशन तेरे को दिया माइनस साइन, इंटीग्रेशन तेरे को दिया, अगेन सेम लाइक डिटो वी डिड इन डिफरेंशिएशन। तो उधर भी ये सेम किए थे अपन ने, थियोरम्स एंड रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन सॉर्टेड। अब अपन आते हैं भाई फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्या वी आर टेकिंग वन शॉट रिवीजन, ओके। सो आप एक क्विक रिकैप रिवाइज करेंगे, सब चीज़ें क्या है, अपन इंपॉर्टेंट सम्स भी सॉल्व करने वाले, तो मजा आएगा यार, इसमें पूरा ध्यान दीजिए। लेट्स सिक्योर 16 मार्क्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन फैमिली। 5.1 में आपको बेसिकली क्या दिखने वाला है क्वेश्चंस में, या तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले सम्स दिखेंगे जिधर ऐसे रूट वाले टर्म्स होंगे, बीच में समझो माइनस साइन या प्लस साइन है, सो इन द डिनोमिनेटर इफ यू सी रूट वाले टर्म्स बीच में प्लस माइनस की साइन है, यू विल मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट, तो ये एक वैरायटी हो सकती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो भी अपन ने 2 स्लाइड पहले पढ़ा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है वो सीधे यूज हो सकते हैं, या तो थियोरम्स यूज होंगे जो भी पिछले स्लाइड में पढ़ा, या तो वी विल बी आल्सो यूजिंग अलजेब्राइक फॉर्मूलाज आल्सो, जो ये है काइंड ऑफ एग्जांपल। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस विल बी सुपर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। देख अब तेरे को ये समझता है, आपने वो बेसिक वाला वीडियो देखा भाई इंटीग्रेशन का, ठीक है, आपको क्या समझता है भाई, एफ ऑफ एक्स को अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स, और अगर मैंने आपको एफ डैश एक्स दिया है, मैंने बोला भाई मेरे को एफ ऑफ एक्स दे दे, तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे, समझा। इसके लिए तो मैंने बोला था इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव। कहते हैं एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किया तो एफ ऑफ एक्स, वही तो किया है, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किया तो एफ ऑफ एक्स, समझ रहे। अगेन इफ यू हैवंट वॉच द बेसिक वाला वीडियो, वो एक बार देख लो ना, तो बेसिक और डिटेल में कवर हो जाएगा, फिर इस पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कुछ अलजेब्राइक फॉर्मूलाज है जो आप स्कूल से यूज़ करते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल क्यूब, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल क्यूब, तो ये एक बार क्विक रट्टा मार लो, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में यही चीज़ें दिखेगी। एंड अभी क्या करना मालूम है क्या, ये जो पूरा अपना वन शॉट चल रहा है इंटीग्रेशन फैम का, आपका टेक्स्ट बुक सामने रखिए, हर एक एक्सरसाइज पे जब मैं बात कर रहा हूँ कीप दैट ओपन, तो जब मैं ये चीज़ें बोलूँगा आप सामने देखना, आपको समझेगा हाँ भाई यही चीज़ें हो रही है, तो भाई पूरा एक माइंड मैप बनाने बहुत ईजी होगा, बिकॉज हर एक सम तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते। लेट्स टेक सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एक्सरसाइज स्टार्टिंग विद वन ऑफ द सम्स। क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन किसका करने बोला, 3x स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर। ये मेरे को बताओ, इधर वो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं, ax प्लस बी रेस टू n, याद है ये साइड में 4 फॉर्मूला थे, ये यूज हो सकता है। सही बोला भाई, कैसे पकड़ा सर, x के सर पे आपने बोला था 1 होना चाहिए, इधर कितना है 2, तो क्या वो फॉर्मूला यूज होगा, नहीं 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 नहीं, सो दैट फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड, सॉर्टेड। चल भाई ठीक है, तो अब ये सम करने का कैसे, मैंने बोला भाई अलजेब्राइक फॉर्मूला यूज हो सकता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेट्स यूज दैट। इधर a कौन है भाई, 3x स्क्वायर, ये जो 3x स्क्वायर है ये पूरा a है, ये 5 मेरा b है, लेट्स यूज दैट। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन कर नहीं रहे हैं, अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग a माइनस बी द होल स्क्वायर, लेट्स डू दैट। तो a स्क्वायर मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं, ये अपना a का स्क्वायर माइनस 2a और फिर b प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे का इंटीग्रेशन है रे बाबा, तो स्क्वायर ब्रैकेट बहुत है इंपॉर्टेंट। चलिए लेट्स सिंप्लीफाई, 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x रेस टू 4, बहुत बढ़िया, 2 3 जा 6 5 जा 30x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। सर इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अब आपने क्या बोला सर, x वाले टर्म्स बीच में प्लस माइनस की साइन, इंटीग्रेशन तेरा। और एक और चीज़ सर, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, सो थियरम 1 एज वेल एज 2 एंड थर्ड इंटीग्रेशन अपन यूज़ कर रहे हैं थियरम वाइज। चलिए सो 9 बाहर लिया, इंटीग्रेशन x रेस टू 4 dx, ए समझा क्या,
इंटीग्रेशन तेरे को बांटा और 9 तू मल्टीप्लाइड है तो बाहर, इंटीग्रेशन तेरे को 30 बाहर, इंटीग्रेशन तेरे को ए 25 तू बाहर, तो क्या बचा इंटीग्रेशन सिर्फ dx का। अरे समझे क्या, बहुत ही बढ़िया। चलिए x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, सो दिस विल बी 9 इंटू x रेज टू 4 प्लस वन मतलब 5 अपॉन 5, 30 13 x क्यूब अपॉन 3, बहुत बढ़िया भैया जी। 25 इंटीग्रेशन ऑफ dx, सर x होता है प्लस c, तो सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 3 1 3 10 जा, तो आंसर क्या आ रहा है 9x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस 10x क्यूब प्लस 25x प्लस c, दिस इज माय आंसर। समझा, अलजेब्राइक फॉर्मूला यूज़ किया, थियोरम्स यूज़ किया, एक सम क्रैक हुआ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसी चीज़ें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने बोला, दिस क्वेश्चन फॉर अकॉर्डिंग टू मी इज काइंड ऑफ सुपर इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, तो देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। इफ एफ डैश एक्स ये है, तो दिख रहा है आपको एफ डैश एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 1 दिया है, एफ ऑफ 1 4 दिया है, तो दो चीज़ें दी है और मांगा एफ ऑफ एक्स। अब इधर बोल क्या रहा है, उसने दिया एफ डैश एक्स चाहिए एफ ऑफ एक्स, आपने क्या बोला सर एफ ऑफ एक्स कैसे आएगा, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करके आएगा। अरे समझे कि नहीं। चलिए एफ डैश एक्स कौन है, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, इस पूरे को करेंगे इंटीग्रेशन। अरे जम रहा है क्या, चलिए भाई इंटीग्रेशन बांटेंगे, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx और फिर के भी बाहर इंटीग्रेशन dx। अरे जमा कि नहीं, पक्का ना, सेम लास्ट समझा ऐसा। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब x रेज टू 4 अपॉन 4, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन ऑफ x x स्क्वायर अपॉन 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx x और प्लस कांस्टेंट तो आएगा ना। ये मेरा f ऑफ x चल रहा है भाई, भूलना नहीं, ये अपना f ऑफ x है। चलिए 4 4 3 3 2 2 सब कट, तो देयरफॉर f ऑफ x क्या मिला मेरे को, x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी। कहानी खत्म नहीं हुई है, ये डेटा अभी तक यूज नहीं किया है। 2 डेटा क्यों दिया है, बिकॉज 2 लोग आपको नहीं पता, एक के और एक सी, सो यू विल यूज दिस कंडीशंस, गेट द वैल्यू ऑफ के एंड सी, फिर जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो के और सी ऐसा छोड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते ओ ये मेरा एफ ऑफ एक्स है भाई, के और सी मांगता है। तो अब मैंने बोला तू बन जा इक्वेशन 1, नाउ लेट्स यूज द कंडीशन। इसने क्या बोला, f ऑफ 0 इज 1, याद है आपने 11th स्टैंडर्ड में फंक्शंस वाले टॉपिक में किया था, f ऑफ 0 1 मतलब x के जगह 0 डालेंगे। तो देखो ऐसा मैंने बोला f ऑफ 0, जम रहा है, x के जगह डाल 0, क्या होगा 0 रेज टू 4 माइनस x के जगह 0, x के जगह 0 k इंटू 0 प्लस सी। समझा, जिधर भी x था उधर 0 डाला काय को, बिकॉज इट वॉज गिवन f ऑफ 0। आगे f ऑफ 0, इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 1, बहुत बढ़िया। 0 रेज टू 4 0, 0 क्यूब 0, 0 स्क्वायर 0, k 0 जा 0 प्लस सी, तो क्या मिला, इधर सब 0 सिर्फ बचा है c, तो देयरफॉर आई कैन से c तो कितना 1। जम रहा है, इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा कहानी बाकी, ये यूज़ करना है। f ऑफ 1 4 क्या करेगा बता, सर फर्स्ट इक्वेशन में x के जगह डालूंगा 1, चल बहुत बढ़िया। तो अब मैंने क्या बोला, f ऑफ 1 निकालना है, x के जगह 1, 1 रेज टू 4, 1 क्यूब 1 स्क्वायर k इंटू 1 प्लस सी। c तो मैंने अभी 1 निकाला ना, तो मैंने c की वैल्यू डाल दिया भाई। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, f ऑफ 1 तो कितना है, बोला 4, चलिए 4 1 1 1 1 के 1 जा 1, ऐसा कुछ कट रहा, तुम दोनों कट रहे। अब 1 और 1 2, 2 गए उधर, 4 माइनस 2 इज 2, यू गेट द वैल्यू ऑफ के, यू हैव के, यू हैव सी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन आंसर। तो मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, ध्यान से बेटा, एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक k इंटू एक्स दिया दिखता है क्या, यानी k कितना है रे बाबा 2, सो 2 इंटू एक्स इज 2x एंड हाउ मच इज c, c इज 1, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। तो भाई आज ये जो भी वन शॉट सीरीज में मैंने क्वेश्चंस करवाए वो सब एक्चुअली इंपॉर्टेंट वाइज ही है, या तो वो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पिछली बार रिपीट हो चुके हैं, या तो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस चाहिए
go through the one shot videos. That should be very much enough for practicing the important questions. Okay, चलिए क्लियर है ये पूरी कहानी 5.1 की. अब आ जाते हैं 5.2 एक्सरसाइज में. 5.2 एक्सरसाइज डील्स विद सम्स वेयर यू हैव टू डू सब्सटीट्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट भाई. अब ध्यान से, तो सब्सटीट्यूशन वाले सम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये टिप अगेन आप खुद से लिखेंगे ज़्यादा अच्छा, मैं बता रहा हूँ. सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चंस में दिक्कत होती है यूजुअली स्टूडेंट्स को. मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, देखो आपको ऐसा कुछ सब्सटीट्यूट करना है, ध्यान से सुनिएगा. इन सब्सटीट्यूशन क्वेश्चंस आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. जो अपन ने 4-8 फॉर्मूलाज पहले स्लाइड पे पढ़े, वी कैन नॉट यूज दैट. हेंस वी हैव टू डू सब्सटीट्यूशन टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ऐसा है. तो भाई सब्सटीट्यूशन कैसे करने का, कैसे पहचानने का कि सब्सटीट्यूशन किसको करना है, तो उसके लिए क्या करने का, क्वेश्चन देखने का, ऐसे कोई टर्म को सब्सटीट्यूट करने का अगर वो टर्म को अपन ने डिफरेंशिएट किया तो जो डिफरेंशिएशन होगा ना वो क्वेश्चन में दिखेगा. मैं डेमो दूंगा क्वेश्चन लेके, डोंट वरी. ऐसा कुछ सब्सटीट्यूट कर कि उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिखना चाहिए. फिर से, ऐसा कुछ सब्सटीट्यूट कर कि उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिखना चाहिए. वी विल सी दैट, डोंट वरी. अब उसके पहले 2 very important formulas that will be used again and again in the full integration family. आने वाले 2-3 टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये. चलिए, पहला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. इसकी खास बात क्या है, आपको फ्रैक्शन दिखेगा, ऊपर भी x वाला टर्म, नीचे भी x वाला टर्म. खास बात क्या है, इधर जो डिनोमिनेटर है एफ ऑफ एक्स उसका डिफरेंशिएशन विल बी इन द न्यूमरेटर. दैट टाइम विल यूज दिस फॉर्मूला. मेक सेंस. एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, अरे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. सॉर्ट. नेक्स्ट फॉर्मूला समवॉट सिमिलर टाइप, बट अब इधर फर्क क्या आ गया, सिर्फ नीचे स्क्वायर रूट के अंदर अब एफ ऑफ एक्स आ गया. तो अब ये क्या बोल रहा है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. लेकिन इधर मुद्दा क्या है, रूट के अंदर जो है ना, अंदर उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, पूरा डिनोमिनेटर लिखने का, उसके आगे 2 मल्टीप्लाई करने का. तो 2 टाइम्स पूरा डिनोमिनेटर प्लस सी. शॉर्ट ईजी है. 5.2 एक छोटा सा माइंड मैप बन रहा है. पूरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोटोटाइप दिए हैं हम. चलिए सम करेंगे उस पर. क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स. अब ध्यान से, इधर आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में से. ऐसा मत बोलना सर 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे. भाई 1 अपॉन एक्स का यूज करेगा तो लॉग एक्स क्या करेगा, सोएगा क्या. तो दैट्स नॉट गोइंग अप विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज. हेंस वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग. अब सब्स्टिट्यूशन करने का कैसे, क्या बोले हैं आकाश सर, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट कर कि उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिखना चाहिए. देखो अब जरा ध्यान से देखिए, आपने log x को ले लिया सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन मतलब वी सब्स्टिट्यूट t एज दैट टर्म. सो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, log x को t डालेंगे अपन. क्या करेंगे, log x को t पकड़ते हैं. log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन भाई कंफ्यूज नहीं होने का. log x का डिफरेंशिएशन सर 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स दिख रहा है. अब आप समझे, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट कर, मतलब log x को t सब्स्टिट्यूट कर, तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स क्वेश्चन में दिखना चाहिए. चलिए बहुत बढ़िया. तो अब क्या बोले आप, लेट्स सब्स्टिट्यूट log x को t. क्लियर. अब एक थोड़ा प्रोसीजर है, व्हेनेवर यू सब्स्टिट्यूट यू विल हैव टू डिफरेंशिएट इट, क्योंकि dx जो है टर्म उसको dt में कन्वर्ट करना है अपन को. वो विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल है चेंज होगा. सो मैंने बोला भाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स. सो क्या हुआ, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx. समझे. अब क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, ये पूरा t में कन्वर्ट होना चाहिए भाई. तो ये देखिए log x के जगह तो आप t डाल देंगे. You have 1 upon x into dx. So I said let's take dx over there. So it will be 1 upon x dx. That will be equal to dt. Now अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 और 2 उठा के डाल देंगे. इसमें देख क्या होगा, इसको I बोल देने का हमेशा. तो क्या हुआ देख ध्यान से समझ. मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड लिख के देता हूँ आपको. इसको मैं ऐसा लिख दूँ, पहले 1 अपॉन log x लिखा, 1 अपॉन log x लिखा, और ये अब मैंने देखो ऐसा लिखा 1 अपॉन एक्स डी एक्स. ऐसा लिख सकता हूँ मैं क्वेश्चन को, या log x इंटू एक्स इज वॉट, एक्स log x सेम. बट अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, 1 अपॉन log x तू कितना t, तो तू बन जा 1 अपॉन t. और 1 अपॉन एक्स डी एक्स कौन है सर, dt है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन इसमें चेंज हो गया. क्या आप अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओ यस,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ x. इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t इज व्हाट, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c. नाउ लेट्स रीसब्स्टिट्यूट. भाई t तो कितना है, वो बोला मैं log x हूँ, तो ये रहा हमारा आंसर. किसका है ये आंसर, आए मतलब क्वेश्चन शॉर्ट. ये आपको इजी, मेरे को पता है. सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहे हैं डेमो समझा कि नहीं, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट कर कि उसका डिफ्रेंसिएशन क्वेश्चन में दिखना मांगता है. चलिए भाई एक और सम करते, कोई दिक्कत नहीं. इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन 1 प्लस x⁴, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में जाएगा, सर नहीं, ऊपर x⁴n है लेकिन ये रूट का क्या कर सकता है, ऐसा कोई पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है. अब आ गए अपन सब्स्टिट्यूशन के पास. दिमाग लगाइए ना आप, मैंने क्या सिखाया आपको, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करिए कि उसका डिफ्रेंसिएशन क्वेश्चन में दिखना चाहिए. आपने दिमाग लगा लिया, सर 1 प्लस x⁴ को अपन t पकड़ते हैं, उसको डिफ्रेंसिएशन करके देखते हैं. 1 का 0, x⁴ का होता क्या है 4x³. अरे x³ है सर, 4 नहीं है. अरे कांस्टेंट का टेंशन नहीं लेने का है, समझे. तो आपने इधर क्या बोला, लेट्स पुट 1 प्लस x⁴ एज t. मेक सेंस, समझ में आ रहा है. जो मैंने आपको एक प्रो टिप दिया वो कैसे काम आ रहा है. चलिए जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएशन. लेट्स डिफरेंशिएट. 1 का डिफरेंशिएशन 0, x⁴ का 4x³ और ये dt/dx. अब देखो सेम, थोड़ा ध्यान से समझना. 1 प्लस x⁴ की जगह तो आप t डाल देंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ t. टेंशन नहीं है, अभी न्यूमरेटर की बात करेंगे. x³ dx है, x³ और dx. 4 नहीं चाहिए, मैंने बोला 4 तू जा उधर, dx तू आ इधर. अरे तुम समझेगी ना ही, कहते क्या, x³ dx था, ले लिया. 4 तू काम का नहीं उधर. तो अब देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो. मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड लिख के देता हूँ. 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x⁴ लिखा और x³ dx को साथ में लिख दिया. ये स्टेप करना जरूरी नहीं है, आपको समझे इसके लिए बता रहा हूँ मैं. ये कितना हुआ रे बाबा, सर ये हुआ t. बहुत बढ़िया. ए तू कितना हुआ रे बाबा, dt/4. अरे सर्व का ही t के भाषा में हो गया, कहते हैं. तो अब अपना कहानी खत्म हो गया. तो अब हम क्या बोले, 1 अपॉन, तू बन जा अंडर रूट ऑफ t बिकॉज 1 प्लस x⁴ इज t. x³ dx कितना है, dt/4 पूरा अब t के भाषा में हो चुका है. एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ t. सो वी हैव डन द सब्स्टिट्यूशन सक्सेसफुली. अब ये जो नीचे वाला 4 है सर, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंकते सबसे पहले. तो मैंने बोला a4 तू जा बाहर. अब इंटीग्रेशन में क्या बचा है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t dt. ये स्क्वायर रूट ऑफ t को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस कैन आई राइट t⁻². स्क्वायर रूट ऑफ t को t⁻² किया. ऐसा क्यों भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है. अभी भी कहानी खत्म नहीं, आपने किया है आई नो. t⁻² गया न्यूमरेटर में, पूरा लॉ ऑफ इंडाइसेस रे बाबा, t⁻² dt. मेक सेंस राइट. स्क्वायर रूट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पावर एज t⁻². और अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है वो न्यूमरेटर में जाता है तो पावर की साइन चेंज होती है. तो हाफ था तो ऊपर जाके -½ अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x⁻n. वही करेंगे. क्या बोला, t⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c. चलिए कितना हो रहा है, -½ प्लस 1 इज +½ राइट. सो दिस इज 1/4 इंटू t⁻² अपॉन ये भी t⁻² प्लस c. क्लियर. ये t⁻² कैसे कर दिया, आई एम सॉरी. -½ प्लस 1 इज ½ अब ये हाफ ने मारी पलटी तो क्या हुआ, बाहर 1/4 था, हाफ ने मारी पलटी तो 2/1 हुआ. और इधर t⁻² है, रीसब्स्टिट्यूट कर दूं, t के जगह में डालूंगा 1 प्लस x⁻⁴. सो क्या हुआ, 1 प्लस x⁻⁴ ½ प्लस c. कहते हैं क्या हुआ, हाफ ने मारा पलटी और t के जगह रीसब्स्टिट्यूट. एक लास्ट स्टेप करेंगे. अभी क्या हो रहा है, काटा कुटी, 2 1 जा 2 2 जा, सो इट बिकेम हाफ. 1 प्लस x⁻⁴ अपन स्क्वायर रूट बोल सकते हैं. मैंने इसका आंसर ऐसा लिखा, समझे क्या. 2 1 जा 2 2 जा 4, सो 1/2 हुआ. अब ये पावर ½ है तो उसको रूट के भाषा में लिख दिया. आप बोलेंगे सर ये करना जरूरी है क्या, ऐसा इधर नहीं छोड़ सकते. टेक्निकली करना चाहिए बिकॉज द क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ रूट, हेंस इट्स एक्सपेक्टेड कि आप हाफ को रूट बना के लिख दे, फुल मार्क्स. चलिए फिर मुद्दे पे आते हैं. समझा कि आप सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा, पूरे एक्सरसाइज में आँख घुमाओ, 5.2 में देखो हर एक सम में सेम चीज़ हो रही है या नहीं.
होगी होगी। एक दो क्वेश्चंस थोड़ी यूनिक है, अपन और एंड में सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। क्लियर, चलते आगे। तो इधर 5.2 की कहानी खत्म हुई। 5.3 तो आपका बाया हाथ का खेल है ना रे बाबा। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म ए ई रेस टू एक्स प्लस बी अपन सी ई रेस टू एक्स प्लस डी। खास बात क्या है, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ई रेस टू एक्स, डिनोमिनेटर में भी एक्स ई रेस टू एक्स, तो देयर विल बी एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विच हैज कोएफिशिएंट एज वेल एज अ कांस्टेंट टर्म। क्लियर, तो ये केस में आपको यही चीज फॉलो करनी है। लाइफ एकदम शॉर्ट। व्हाट यू विल राइट, हाउ यू विल सिंप्लीफाई इफ क्वेश्चन इज ऑफ दिस फॉर्म, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो एक जगह न्यूमरेटर है इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये रट्टा मारने का भाई, तो ये यूज करने का सम में कहानी बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी। और आपको हर क्वेश्चन में ये वाले टाइप के ये फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लेट्स टेक अ डेमो। तो एक सम सॉल्व कर ले इस पे। इंटीग्रेशन ऑफ 3e रेस टू एक्स प्लस 4 2e रेस टू एक्स माइनस 8, एकदम सेम है दिखा है। ऊपर नीचे एक्सपोनेंशियल टर्म, आगे कोएफिशिएंट और इधर कांस्टेंट, प्लस माइनस से फर्क नहीं गिरता। अपन ने क्या सीखा है? वी नो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अरे हाँ या नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। न्यूमरेटर कौन है? 3e रेस टू एक्स प्लस 4, a डिनोमिनेटर कौन है? 2e रेस टू एक्स माइनस 8 प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन किसका करना है? डिनोमिनेटर का, जो कौन है? 2e रेस टू एक्स माइनस 8। इतना क्लियर है? अब पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखो। 3e रेस टू एक्स प्लस 4 a इंटू 2e रेस टू एक्स माइनस 8 प्लस b। देखो अब ध्यान से, इधर होगा क्या? डिफ्रेंसिएशन 13, डिफ्रेंसिएशन 13 बिकॉज बीच में माइनस साइन है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 8 कितना? सर 0। अब ध्यान से, 2e रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? 2 बाहर और डिफ्रेंसिएशन ऑफ e रेस टू एक्स इज e रेस टू एक्स। तो क्या हो गया इधर? ये समझे कि नहीं? पक्का ना? डिफ्रेंसिएशन ऑफ 8 इज 0 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2e रेस टू एक्स, सो 2 विल कम आउटसाइड एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ e रेस टू एक्स इज शॉर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही सबसे ज़्यादा आगे काम आने वाला है। अब अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी अपन ये सम्स को ऐसा लिखते हैं तो अपन को आगे जाके ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जो कंपेयरिंग बोथ साइड से आएगी। करते हैं, ध्यान देना। तो अब अपन राइट साइड थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लेट्स टेक ऑल लाइक टर्म्स टुगेदर। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट। ए किसके साथ? 2e के साथ, तो 2a e रेस टू एक्स, समझा? a इंटू 2 इज 2a और e रेस टू एक्स। a इंटू 8 8a, b इंटू 2 2b e रेस टू एक्स। नाउ लेट्स टेक लाइक टर्म्स। भाई भाई कौन है? e रेस टू एक्स साथ में लेंगे भाई, तो वही कर रहे हैं अपन। मैंने क्या बोला देखो, e रेस टू एक्स साथ में, तो 2a 2b कॉमन ले लो, तो देखो क्या आया? 2a प्लस 2b e रेस टू एक्स। मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई हैव डन, मैंने ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में लिया, कॉमन नहीं, साथ में लिया, और दोनों में से e रेस टू एक्स को कॉमन निकाला। समझा? बिकॉज वो दोनों लाइक टर्म्स थे, दोनों के पास e रेस टू एक्स कॉमन था। आप बोलेंगे सर 2 नहीं निकालने का कॉमन? नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज मैं बोथ साइड से क्या कंपेयर कर रहा हूँ? e रेस टू एक्स के कोएफिशिएंट को। 2 कॉमन निकाला तो भी कोई लोड नहीं है, आपको फिर उसको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। सर एनीवेज, अब एंड में कौन बचा? 8a माइनस 8a। अब आप क्या बोलेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स मतलब हो क्या रहा है सर? देख भाई, ध्यान से देख। e रेस टू एक्स के आगे कौन? 3। e रेस टू एक्स के आगे कौन? ये पूरा। तो क्या बोला तूने? 2a प्लस 2b। अबे 2 3 है, क्यों? ये जो e रेस टू एक्स के आगे है और ये जो e रेस टू एक्स के आगे है, ये दोनों को सेम होने को मांगता, बिकॉज बीच में इक्वल टू का साइन है। अब नेक्स्ट चीज, और आपने क्या बोला? सर उधर नंबर 4 है, इधर सिर्फ नंबर -8 है, 8a है साइन के साथ। तो आपने क्या बोला? -8a इज 4। क्लियर? कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, सो इधर से a कितना आया? 4 अपॉन -8 इज -12, आणि -12 टाकणार इथे, इधर। तो क्या हो गया भाई? ध्यान से देख, 2a के जगह -12 प्लस 2b इज हाउ मच? 3। कहता है का? ए उठा के डाला इसमें, शॉर्ट ए रिवीजन है, हेंस आई एम गोइंग फास्ट। ओके, मेक सेंस। 2 कट कितना हुआ? -1 प्लस 2b इज 3। -1 उधर जाके ऐड हुआ तो 2b कितना?
3 + 1 मतलब 4, तो b कितना आया 4/2 इज 2। अरे b आ गया, अरे a आ गया। a और b का करने का क्या, इक्वेशन 1 में डालने का। इसके लिए इक्वेशन 1 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं इधर बाजू में बता रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट डू यू गेट, 3e⁻x + 4 इज इक्वल टू a के जगह पर -½ इंटू 2e⁻x - 8 प्लस b इंटू, तो b कितना 2। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। अब ये किया क्यों अपन ने, अब अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर जो दिख रहा है क्वेश्चन का ये है, उसके जगह तुम ये भर सकते क्वेश्चन में, तो वही कर रहे हैं अपन। ध्यान दे, i इज इक्वल टू, मैंने बोला i इज इक्वल टू क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर है उसको मैंने ये अब लिखना है, तो मैंने क्या लिखा, -½ 2e⁻x - 8 प्लस 2 इंटू 2e⁻x, ये पूरा क्वेश्चन का न्यूमरेटर की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया, डिनोमिनेटर एज इट इज, नाउ कैन बी इंटीग्रेट। मैं क्या बोल रहा था ज़रा ध्यान से समझना, ये जो डिनोमिनेटर ये मैं दोनों को बांटूंगा और इंटीग्रेशन भी बांटूंगा। क्लियर है, एक साथ कर दूँ मैं, तो ज़रा ध्यान देना प्लीज़। -½ कांस्टेंट केम आउट, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर कौन बचा 2e⁻x - 8, उसको अपना डिनोमिनेटर मिल गया, बीच में कौन सी साइन प्लस, 2 कांस्टेंट केम आउटसाइड, न्यूमरेटर में कौन 2e⁻x, डिनोमिनेटर में कौन 2e⁻x - 8 dx। कहते का काय केलं, इंटीग्रेशन बांटा, डिनोमिनेटर दोनों को दिया और कांस्टेंट बाहर लिया। चल भाई, अब क्या हो रहा है सर, ये तो कट हो गया पूरा, तो इधर क्या बच गया, -½ इंटीग्रेशन ऑफ dx बच गया। इधर क्या होगा रे बाबा, मैंने तुमको एक हिंट दिया था याद है, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखो हो रहा है क्या, डिनोमिनेटर में कौन 2e⁻x - 8, इसका डिफ्रेंसिएशन करना, 8 का तो 0, 2e⁻x का डिफ्रेंसिएशन 2 बाहर, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x, तो वही तो न्यूमरेटर है कहते का। और अपन ने इधर भी वही किया यार, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये है, तो आपने अब बोला भाई इसका इंटीग्रेशन का अब लोड नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द टर्म्स टुगेदर। तो अब इधर इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इधर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। प्लीज मेंशन द रीजन हियर, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f(x) dx इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ f(x) प्लस c। क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। आ सकता है एग्जाम में अगर पेपर इजी सेट हुआ तो, मेरे को थोड़ा चांसेस कम लगता है ऐसे क्वेश्चंस का, बिकॉज इट्स सुपर इजी, ऑल्दो यू कैन एक्सपेक्ट इट फॉर अराउंड 3 marks. Let's jump to the next exercise, one of the most important exercise as per my knowledge. ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा मेरे को लगता है 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, चलिए ये सब फॉर्मूलाज आपको पोपट जैसे रट्टा मारने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x² - a² इज 1/2a log ऑफ mod ऑफ x - a अपॉन x प्लस a प्लस c, a² - x² a प्लस x अपॉन a - x। तो ये दोनों एक टाइप के फॉर्मूलाज हैं और ये दोनों एक टाइप के फॉर्मूलाज हैं, रट्टा तो मारना पड़ेगा, नो सब्सटीट्यूट टू दैट। चलिए ठीक है, आप वो करेंगे राइट, 1/√(x² + a²। देखो चारों में फ़र्क है, ये दोनों में x² - a², तो a² - x², इन दोनों में दिख रहा है रूट के साथ है, तो यू नो इट्स सुपर इजी टू काइंड ऑफ बाय दिस 4 फॉर्मूलाज। एंड एक और आपको ये क्वेश्चन में देखो, ये जो एक्सरसाइज 5.4 है इसमें तो ये 4 फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, बट क्वेश्चंस क्या वैरायटी के होंगे, तो भाई ये वैरायटी के होंगे। आपको जो मेजरली 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन होता है वो ये टाइप का होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, नीचे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, दिखता है, और सबसे हरा भरा x² के आगे कोई कोएफिशिएंट है। ये जो x² का कोएफिशिएंट है a, उसको पहले कांस्टेंट निकालेंगे और फिर जो बची हुई चीज़ है उसको आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। आई नो आपने किया, वी विल डू अ सम, डोंट वरी। फिर अंडर रूट में भी वो वैरायटी आएगी, सेम a दिख रहा है वो कॉमन लेके आपको उसको अंडर रूट के बाहर फेंकना पड़ेगा, फिर अगेन होल स्क्वायर बनाना होगा। या तो एक और वैरायटी है ये क्वेश्चन में, यू विल हैव टू यूज सब्सटीट्यूशन। क्वेश्चन आपको देखो, अगर आप देखेंगे ये सब फॉर्मूलाज में x² है, बट देर आर सम सब्सटीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, जिधर x⁴ या x�6 ऐसा कुछ हो सकता है। आपको उसको सही तरीके से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला के वर्जन में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
क्लियर है? तो आई होप 5.4 में आपको यही सब फॉर्मूलाज पता है, यही सब यूज होने वाले एंड दिस बेसिकली मेजर 3 वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. लेट्स डू अ बेसिक क्वेश्चन ऑन दिस. क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² - 1. कैसे क्लिक हुआ ये एक्सरसाइज का समय? नीचे x² दिख रहा है आपको, बस वो एक मेजर हिंट है. तो मैंने बोल दिया भाई आए. देखो अगर मेरे को अब इधर आप मेरे को बताना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? x² - a² यूज होगा. बट व्हाट्स द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, x² के आगे ना 1 होना चाहिए. द कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1 व्हेनेवर यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो अगर आप इधर देखेंगे x² के आगे 4 है तो 4 चलेगा नहीं, मेरे को 1 चाहिए x² के आगे. तो क्या बोला? a4 तेरे को मैं कॉमन निकाल के इंटीग्रेशन के बाहर फेंकूंगा. देख ध्यान दे भाई. तो मैंने क्या बोला? लेट्स टेक 4 कॉमन, इधर x². इसके पास तो 4 है नहीं तो ये ऐसा डिवाइड करके निकाल सकते हैं. तो अब देखो ब्रैकेट ओपन करके चेक करो सही किया है नहीं. 4 × x², 4x², 4 × 1/4. सो 4 × 1/4, 4 4 कट, सिर्फ 1 बचा. शॉर्ट. तो मैंने बोला a4 तू पहले बाहर जा रहे. नाउ व्हाट्स देयर इनसाइड? 1/x² - 1/4. कैन यू राइट 1/4 एज लाइक दिस? अब ये दिख रहा है एग्जैक्ट अपना फॉर्मूला है. 1/x² - a². व्हाट्स द फॉर्मूला? लेट्स रिवाइज. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² क्या होता है? इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x - a अपॉन x + a + c. भाई फॉर्मूला ही पूरा गेम है. फॉर्मूला में जोल तो पूरा गेम ओवर. चलिए इधर अपना x तो x है, a कौन है? हाफ. लेट्स यूज द फॉर्मूला. a 1/4 तू बैठ रहे वैसा ही. चलिए 1/2a 1/2 इंटू a कौन है? हाफ. हाफ क्योंकि ये a² है ना. इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - a अपॉन x + a. x तो x है, x - a अपॉन x + a. लेट्स सिंप्लीफाई. 2 और 2 कट तो इधर तो सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ बचा 1/4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 2 × x 2x - 1/2 द होल अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 2x + 1/2. और इधर हो क्या रहा है? 2 और 2 कट. तो फाइनली क्या बचा? I = 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1/2 x + 1 + c. समझ में आ रहा है क्या? चलते आगे. दिस वॉज अ वेरी बेसिक सम एंड अगेन आई एम सेइंग थोड़ा फास्ट में पर्पजली जा रहा हूँ बिकॉज वी वॉन्ट टू रिवाइज द कंप्लीट 16 मार्क्स वेटेज टुडे इटसेल्फ एंड इट्स अ रिविजन ऑब्वियसली. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 8x - 20. अब नीचे आपको सिर्फ देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला में क्यों नहीं जा रहा, आपको वो समझता है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है? x² + a², x² - a². आप समझ रहे हो क्या बोल रहा है फॉर्मूला? देयर इज x² वाला टर्म एंड देयर इज कांस्टेंट. बट द क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन हियर, व्हाट्स द प्रॉब्लम? x² है, कांस्टेंट है, लेकिन एक x वाला टर्म भी है. तो अब अपन को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है. चल इधर एक अच्छी चीज़ है, x² के आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो आप उसको कांस्टेंट कॉमन लेके बाहर लेते हैं. तो अब मेरे को सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है? ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है पूरा, इसका मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. व्हाट्स द ट्रिक टू मेक परफेक्ट स्क्वायर? आपने स्कूल में किया है नो, बट लेट्स डू इट अगेन. ये जो x का कोएफिशिएंट है कौन? 8, उसको 2 से डिवाइड करने का कितना आया? 4. उसका स्क्वायर करने का कितना आया? 16. एक बार करने का ऐड, एक बार करने का सब्ट्रैक्ट, वही कर रहे हैं अपन. x² - 8x + 16 - 16 और फिर बाद में एज इट इज जो बचा है वो. अरे समझेगी नहीं? +16 - 16 ऐसा अपन कर सकते हैं क्या? हाँ ना भाई. +16 - 16 कटेगा तो क्वेश्चन वही तो रहेगा, बदलेगा नहीं. चलिए अब ये जो पहले 3 टर्म से ये हमेशा होल स्क्वायर देंगे. कैसे करने को बोला हमें? x के आगे जो भी रहता उसको 2 से डिवाइड करने का साइन के साथ. -8 को 2 से डिवाइड किया -4. सो ये किसका होल स्क्वायर है? x² को x लिखा, आगे 2 से डिवाइड किया तो -4 द होल स्क्वायर. यू कैन एक्सपांड दिस, यू विल गेट द 3 टर्म्स. -16 - 20 इज -36. क्या हम अभी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं? यस सर. देख ध्यान दे. x - 4 द होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर. तो क्या अब ये फॉर्मूला बन गया? दिख रहा है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x² - a² क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + √ऑफ x² - a². सिर्फ अब इधर चीज़ क्या ध्यान रखनी है? इंस्टेड ऑफ x यू सी x - 4. तो फॉर्मूला में जिधर भी x है बेटा उधर क्या डालेंगे?
x माइनस 4, जिधर भी a है उधर क्या डालेंगे 6. लेट्स यूज द फॉर्मूला. तो क्या हुआ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x ना, xच्या जागी काय आहे x माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो क्या होगा ये अपना x से दिखता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस ये अपना a है a का स्क्वायर प्लस c. नाउ यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस. लेट्स डू दैट. लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस इधर a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36. लेट्स डू द सिंप्लीफिकेशन. मॉड कंप्लीट. log of mod of x minus 4 plus under root of x square minus 8x 16 minus 36 is minus 20 plus c. जम रहा है, ये मेरा आंसर है. गुड क्वेश्चन फॉर अप्रॉक्सीमेट 3 मार्क्स. प्रीवियस सिलेबस में बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता था 5.4 वाला, तो 5.4 मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है. 5.4, 5, 6 आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन. लेट्स कंटिन्यू. हाँ भाई 5.5 वाला एक्सरसाइज. हियर वी विल बी लर्निंग अबाउट यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन. जैसे आपने डिफ्रेंसिएशन में यूवी रूल किया है, तो यू फंक्शन ऑफ एक्स, वी फंक्शन ऑफ एक्स. जब दो फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड है और उनका अपन को करना है इंटीग्रेशन, तो वी यूज यू इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन. बट जैसे देखो डिफ्रेंसिएशन में क्या था, जो पहले एक्स वाला बंदा है उसको यू ले लेते थे, दूसरे को वी ले लेते थे, कुछ भी कर सकते थे. बट इंटीग्रेशन में यू और वी सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया है इन द ऑर्डर ले. एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल. तो पहला अगर दो एक्स वाले बंदे हैं, समझो एक डेमो लिखता हूँ मैं ई रेस टू एक्स और लॉग एक्स, और मेरे को बोला इसका इंटीग्रेशन कर. ये भी एक्स वाला, ये भी एक्स वाला. ये कौन है एक्सपोनेंशियल दिखता है ई के सर पे एक्स, सो इट इज एक्सपोनेंशियल. ये कौन है लॉग है, मतलब लॉगरिथमिक है. अब मेरे को बताओ यू कौन और वी कौन. ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ले, एल को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा. तो लॉगरिथमिक है तो तू मेरा यू है, तो ऑब्वियसली तू मेरा वी है. सो वी सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन दिस फॉर्म LAE. लॉगरिथमिक को पहला प्रेफरेंस, फिर अलजेब्रिक को नेक्स्ट प्रेफरेंस, फिर एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट प्रेफरेंस. क्लियर है. व्हाट इज यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन. ध्यान से मेरे भाषा में कैसे रट्टा मारने का. इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इसको मैं बड़ा इंटीग्रेशन साइन बोलता हूँ, बड़ा ब्रैकेट डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स बड़ा ब्रैकेट क्लोज डी एक्स. पक्का आपका जैसा रटना रटा यार. नेक्स्ट अगेन देखो ये जो 5.5 एक्सरसाइज है ना, इसमें दो वैरायटी के मोटे मोटे क्वेश्चंस है. देयर आर टू मेजर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली. आधे क्वेश्चंस यू इंटू वी रूल से हो जाएंगे, आधे क्वेश्चंस ये फॉर्मूला पे भेज दे. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. इधर खास बात क्या है, देयर विल बी एन एक्सपोनेंशियल टर्म ई रेस टू एक्स, उसके साथ कौन मल्टीप्लाइड होगा, अ फंक्शन added with its derivative. That time you use this formula. So what's the formula? E raised to x into जो function है वो plus c. Make sense? तो 5.5 में मेजरली ये दो वैरायटी के क्वेश्चंस. लेट्स अटैक दोनों वैरायटी के एक एक क्वेश्चन करते रहे बाबा. चलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x. दो एक्स के टर्म से दिखता है, एक्स स्क्वायर एक टर्म, ई रेस टू 4x दूसरा टर्म. तू कौन है अल्जेब्राइक, एक्स स्क्वायर इज अल्जेब्राइक. एक्सपोनेंशियल म्हणजे काय, पॉवर मध्ये एक्स पाहिजे मला. फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स कळत आहे का. सो एक्सपोनेंशियल वाले यही दो बंदे होंगे, ई रेस टू एक्स एंड ए रेस टू एक्स. ऐसा मत बोलना सर इधर भी तो पावर है. भाई पावर मध्ये 2 आहे, नंबर है, पावर में एक्स होगा तो वो एक्सपोनेंशियल होगा. चले भाई ये भी समझ गया आपको. तो ये अल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है. ले एल इज अ लॉगरिथमिक तो नहीं है, तो पहला प्रेफरेंस अल्जेब्राइक को एक्स स्क्वायर अपना यू है और ई रेस टू 4x अपना ई मतलब वी है. सो यू इंटू वी ऑर्डर में है बराबर. लेट्स यूज. तो क्या बोला ध्यान से बेटा, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो यू कौन है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स मतलब ई रेस टू 4x डी एक्स माइनस मेरे भाषा में बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट क्या बोला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी द बड़ा ब्रैकेट डी एक्स. लेट्स डू. क्या बोला एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 4x. ये कौन सा फॉर्मूला जैसा है, देखो ये वो वाला फॉर्मूला है. इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पी एक्स प्लस क्यू क्या होता है, ई रेस टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी प्लस सी. दिख रहा है इधर पी कौन है 4,
तो क्या आएगा e⁴x अपॉन 4। सॉर्टेड ब्रो। आप लोग को समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया यार। चलिए क्या होगा e⁴x अपॉन 4। आगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x इज e⁴x अपॉन 4 इस पूरे का dx कहता है। तेरा डिफ्रेंसिएशन ये, तुम्हारा इंटीग्रेशन ये। चलिए इधर क्या हो रहा है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो नीचे 2 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर, और इधर क्या हुआ एक्स स्क्वायर e⁴x अपॉन 4, ध्यान से 2 को लाया बाहर तो 1/2 ना, बिकॉज इट्स इन द डिनोमिनेटर। इंटीग्रेशन में कौन बचा x e⁴x dx। कहानी खत्म नहीं हुई, फिर तुमने क्या देखा सर इधर भी x वाला टर्म इधर भी x वाला टर्म, u इंटू वी रूल अगेन। ये अल्जेब्रिक है x, ये एक्सपोनेंशियल है, सो अगेन वी हैव टू डू u इंटू वी रूल। तो ये सबसे मेगा सम है u वी रूल के अंदर u वी रूल। लेट्स डू इट, ध्यान से सिर्फ ध्यान रखना, बाहर हाफ रखता हूं मैं, इधर u इंटू वी रूल करेंगे, करली ब्रैकेट में डाल रहा हूं। लेट्स डू u इंटू वी रूल, u मेरा ये v मेरा ये, ध्यान से u, सो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, सो इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डिफ्रेंसिएशन ऑफ u कौन है x, इंटीग्रेशन ऑफ v द बड़ा ब्रैकेट dx और करली ब्रैकेट भी रे बाबा, क्योंकि ये हाफ किसका तेरा तेरा सबका। लेट्स इंटीग्रेट नाउ, इजी है डोंट वरी। एक्स स्क्वायर e⁴x अपॉन 4 माइनस, सबसे पहले तो हाफ लिख दिया, आगे इधर e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x अपॉन 4 शॉर्ट, सो x e⁴x अपॉन 4 माइनस इधर बड़े ब्रैकेट जो बड़ा इंटीग्रेशन है उसके अंदर का, देखो बड़ा ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 ना, ध्यान से इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x अपॉन 4। इतना क्लियर है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड dx और करली ब्रैकेट क्लोज्ड। चल भाई एक दो स्टेप और आंसर खत्म। एक्स स्क्वायर e⁴x अपॉन 4 माइनस हाफ रखा बाहर, इसका कुछ नहीं हो रहा है, इसको रहने दो एज इट इज। अब इधर क्या हो रहा है, ये 4 पहले बाहर ले लेता हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन किसका बचा e⁴x का और dx करली ब्रैकेट। समझे 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 क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x अपॉन 4 और एंड में प्लस सी ऐड करेंगे। तो u इंटू वी रूल में सबसे लास्ट जो इंटीग्रेशन होता है तब अपन प्लस सी लगाते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर e⁴x अपॉन 4 माइनस हाफ x e⁴x अपॉन 4 माइनस 1/4, तेरा इंटीग्रेशन e⁴x अपॉन 4 क्लियर है, और बाहर दे दिया मैंने प्लस सी। नाउ वी विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट, कहानी खत्म। चलिए एक्स स्क्वायर e⁴x अपॉन 4, चल भाई 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 4 ज़ा 8, तो क्या हुआ x e⁴x अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस, चल ऊपर तो e⁴x है, नीचे देख ध्यान दे, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 30। This is the final answer. Very good question for 3 to 4 marks. Purely based on u into v rule, लेकिन सिर्फ इधर थोड़ा मेगा वर्जन क्यों हुआ, u v एक बार नहीं था 2 बार था। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब ये एक वैरायटी करते हैं जो e⁻x वाले वर्जन पे है, ये थोड़ा विद प्रैक्टिस होगा यार, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको विद प्रैक्टिस आएगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x माइनस 1/log x द होल स्क्वायर, आप बोले सर इंटीग्रेशन बांट देते हैं, भाई 1/log x का फॉर्मूला नहीं है। अब आप बोले सर e⁻x का फॉर्मूला कैसे यूज़ हो रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा समझना इधर। अगर मैंने log x को t पकड़ा, देखो इमेजिन करने हो रहा है क्या, 1/t पकड़ा, 1/t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जैसे 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या है माइनस 1/x², इधर आपको दिख रहा है। इसको अगर आप t पकड़ो, 1/t का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/t²। हेंस मेरे पास इधर हिंट है, तू जो है तेरा डिफ्रेंसिएशन इधर एडेड है, एंड दैट ओनली हैपन्स इन द फॉर्मूला ऑफ e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x). हेंस आई एम काइंड ऑफ हिंटेड कि लेट्स यूज दैट फॉर्मूला, और मैंने आपको हिंट भी बताई भाई, सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं अपन। मैंने क्या बोला, लेट्स पुट log x को t, लेट्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ता। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और t का dt/dx, इतना क्लियर है।
ये क्लियर है ना। अब एक और इधर कहानी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो अब मेरे को करना क्या है, जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं एवरीथिंग शुड गेट कन्वर्टेड इनटू अ न्यू वेरिएबल। जो पहले एक्स के भाषा में था वो अब पूरा टी के भाषा में होना चाहिए। बाबा देखिए अपन क्या कर रहे हैं ध्यान से। 1/log x, तो log x के जगह आपने बोला सर t डालेंगे। 1/log x द होल स्क्वायर, आपने बोला 1/t² डालेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब dx, सिर्फ dx के जगह क्या डालेंगे, तो मैंने बोला dx चाहिए, तो आपने बोला सर dx इधर रखते। dx केम हियर, x विल गो देयर, सो x dt बन जाएगा। आप बोलेंगे सर इन प्लेस ऑफ dx x dt डालते, ये चलेगा क्या, ये चलेगा क्या? ये पूरा t के भाषा में नहीं सर, ये x का बड़ा कर रहा है, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिख सकते आप। सो बेसिकली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे को x भी जो है ओनली x आई वॉन्ट दैट इन टर्म्स ऑफ t। क्लियर है क्या? क्योंकि ये ऐसा चलेगा नहीं। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं भाई, x मेरे को दे दे t के भाषा में। डोंट वरी, इधर है अपने पास। आपने लॉगरिथमिक का मेरा बेसिक वाला वीडियो देखा होगा, यू कैन चेक दैट इन द डिस्क्रिप्शन। ध्यान से, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, देखो ऐसा होता है लॉगरिथमिक फॉर्म। log a to the base b इज समझो m। इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, a इधर रुकेगा, b m को धक्का मारेगा और वो उसके सर पे जाएगा, और लॉगरिथमिक अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया तो लॉग गायब। सेम वे में इधर क्या है मेरे पास, log x इज t एंड सिंस दिस इज मैच 1 कैलकुलस, अपन लॉग का बेस कितना लेते, e। लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि बेस e है, हम डिफ्रेंसिएशन में भी बताए थे भैया जी। तो इधर से क्या बोला, x रुक, इधर e ने धक्का मारा, e⁻t हो गया। तो अपन ने बोला भाई x इज इक्वल टू e⁻t, डायरेक्ट ऐसा लिख देने का। हाँ इट इज अंडरस्टूड, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल वर्जन। नाउ x के जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, e⁻t। तो ये क्या हुआ, अरे समझे क्या, x के जगह e⁻t dt। नाउ सी, ये तो पूरा t के भाषा में, एंड व्हाट इज dx, e⁻t dt। अरे समझे कि नहीं, इसको थोड़ा सही फॉर्म में लगा रहे हैं हम। देखिए e⁻t को आगे लेते हैं, 1/t को एज इट इज़ रखते हैं, बीच में हम प्लस डालते हैं और -1/t² करते हैं। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? हाँ सर, प्लस इंटू माइनस माइनस, ऐसा क्यों लिखा रे? मेरे को पता है आपको समझ गया, बट स्टिल, because now I am going to use the formula of e⁻x into f of x plus f dash x dx, which is nothing but e⁻x into f of x plus c। ऐसा समझा क्या कैसे, e⁻t f of t प्लस f dash t, 1/t का डिफ्रेंसिएशन -1/t²। अरे किए ना अपन ने, डिफ्रेंसिएशन में किया ना यार, 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x², तो 1/t का डिफ्रेंसिएशन -1/t²। तब मैंने क्या बोला, वो मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा था। तो अब मैंने क्या बोला, वी विल बी नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t f ऑफ t प्लस f डैश t। क्या होता है ये, e⁻t इंटू f ऑफ t प्लस c होता है। अरे हाँ या नहीं, बरोबर। e⁻t मैंने लिख दिया एज इट इज e⁻t। f ऑफ t मेरा कौन है, ये है ना 1/t, तो ये मेरा आंसर है। बट आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ x। e⁻t तू कौन है, अरे मैं तो x हूँ, तो e⁻t बन जा, e⁻t मतलब x डाला, और नीचे t है, t कौन है, log x। ये रहा मेरा ये क्वेश्चन का आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अगेन 3 to 4 मार्क्स। ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, समझ रहे, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। चलते आगे। Now let's jump to the final exercise of integration chapter wherein we deal with rational functions। तो क्या बोल रहा है, अगर आपको न्यूमरेटर में x का फंक्शन दिख रहा है अपॉन डिनोमिनेटर में x का फंक्शन दिख रहा है, तो फंक्शन ऑफ x अपॉन फंक्शन ऑफ x इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। अब दो खास बात, अगर न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन है x के भाषा में होगा ना, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी x के भाषा में होगा। अगर न्यूमरेटर का जो x का फंक्शन है उसका डिग्री अगर कम है डिनोमिनेटर वाले के साथ, तो उसको बोला जाता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन। वेयर एज अगर न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन है उसका डिग्री अगर ग्रेटर या इक्वल है न्यूमरेटर के डिग्री से, तो उसको बोला जाता है
इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, उसको डील करने का तरीका पॉलिनोमियल डिवीजन है जो आपने स्कूल में भी किया है। और ये वाले का तरीका क्या, जो अपन नेक्स्ट पेज पे टेबल देखेंगे। डेमो देता हूँ मैं, देखो प्रॉपर रैशनल फंक्शन का डेमो समझो ऐसे है। क्या दिख रहा है आपको, ऊपर x का फंक्शन, नीचे x का फंक्शन। ओ यस सर, ऊपर x का हाईएस्ट पावर कितना, डिग्री कितना है 1 ना, इधर हाईएस्ट डिग्री कितना है 2, तो न्यूमरेटर में डिग्री 1 6, डिनोमिनेटर मध्ये डिग्री 2 आहे। न्यूमरेटर की डिग्री 1 इज लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री, तो 2 प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। whereas तेरा केस ये हो सकता है x² + 3x + 5 अपॉन x² + 7x + 11, दोनों का डिग्री 2 है हाईएस्ट, इट कैन बी इक्वल। या तो ऐसा हो सकता है, इसको मैंने कर दिया 4, ऊपर का डिग्री 4, नीचे का 2, 4 इज ग्रेटर देन 2, प्रॉपर। समझा क्या, तो इम्प्रॉपर में यू डू पॉलिनोमियल डिवीजन, whereas in proper rational function, let's refer the table on this page, super important। ये पूरा आपको बाहर करना है यार, क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन ये फॉर्म में दिखेगा तो आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन की वैरायटी बताऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ये फॉर्म में है, नीचे आपको 2 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, ऐसे 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो आप उसको ऐसा लिखेंगे। अगर 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे। अगर होल स्क्वायर वाला फैक्टर दिख रहा है तो वैसा लिखने का। अगर होल स्क्वायर और एक सिंगल फैक्टर है तो ऐसा लिखने का, बस वही है। अगर क्यूब और एक फैक्टर है तो ऐसा लिखने का। अगर एक सिंगल और एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है जो फैक्टर नहीं निकल सकता, जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो उसको ऐसे फॉर्म में लिखने का। दिस आर जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग लेफ्ट हैंड साइड इनटू अ सिंप्लीफाइड वर्जन विच विल हेल्प अस सॉल्व द क्वेश्चन। डोंट वरी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इट विल हेल्प यू आउट। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से। सबसे पहले आपने क्या देखा, सर न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है। अरे हाँ या नहीं। अब न्यूमरेटर की डिग्री कितनी 1, डिनोमिनेटर की 1 है। अब नहीं, ब्रैकेट ओपन करेगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 2, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन सॉल्व करने का एकमात्र तरीका ये टेबल। आपको ये क्वेश्चन में क्या दिखा, सर 2 फैक्टर है, तो आप किसके पास गए, टेबल के पास, आपने रटा है। तो टेबल में 2 फैक्टर यही है, तो इसको कैसे लिखने का, कैपिटल A अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस कैपिटल B अपॉन दूसरा ब्रैकेट, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स। जैसे याद है अपन ने 5.3 में A और B निकाला था सॉल्व करके, सेम। तो अब मैंने क्या बोला, देख ध्यान से समझना, मैंने बोला नाउ या यूजिंग ये जो क्वेश्चन है मेरा, पूरा इंटीग्रेशन निकालने के बाद जो भी पूरा क्वेश्चन बचा, वो पूरे क्वेश्चन को अपन देख कैसे लिख रहे हैं, A अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस कैपिटल B अपॉन दूसरा ब्रैकेट। अरे समझा क्या, एग्जैक्टली पहला वाला फॉर्म, एग्जैक्टली ब्रैकेट में कुछ भी रहने दो, +1 -2 कुछ वो फर्क नहीं गिरता, 2 ब्रैकेट है ना, मेन मुद्दा वो है। अब इसको सिंप्लीफाई करके A और B निकालना है। कैसे करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का, बोथ साइड्स जैसा भी पूरा दिया। तो आप क्या बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में, ये जो 2 ब्रैकेट है ना लेफ्ट हैंड साइड में, x + 1 × x - 2, so multiplying by x + 1 × x - 2 throughout on both the sides। तो ये वाला टर्म इधर आया तो पूरा कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा, अब ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई किया तो x + 1 कट, तो a के साथ क्या बचेगा, x - 2। ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x - 2 कट, सिर्फ क्या बचा, x + 1। अब इसके बाद में क्या करने का, x के जगह रैंडम वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, जिससे आपको a और b की वैल्यूज़ मिलेगी। सबसे बेस्ट वैल्यूज़ क्या होती है, ये ब्रैकेट को 0 करने का इक्वेट, x - 2 इज 0, तो x कितना मिला 2, x + 1 इज 0, तो x कितना मिला -1। सो यू विल बी पुटिंग 2 वैल्यूज, x as 2 एंड x as -1। लेट्स डू, तो x के जगह 2 डालेंगे, 2 2 = 4 + 1 5, 2 - 2, x की जगह 2 डाले, 2 - 2 0, 0 is 0, 2 + 1 3, तो ये क्या मिला 3b। सो आई गेट द वैल्यू ऑफ b, राइट, लाइक आई गॉट द वैल्यू ऑफ b। नाउ लेट्स डू, x के जगह मैंने क्या बोला था -1, 2 × -1 -2, -2 + 1 -1 -2 is -3a, -1 + 1 0, 0 b 0, तो इधर से a मिल गया मेरे को कितना -1/3, ओ सॉरी 1/3, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कट, सो इट बिकेम 1/3। ए मिल गया, बी मिल गया, उठा के मैं डालूंगा ये इक्वेशन में, तो इसको बोला तू अभी के लिए बन जा 1। सो फ्रॉम 1 व्हाट आई गेट, 2x + 1 इज हाउ मच, ए के जगह 1/3 x - 2
b के जगह 5/3 x प्लस 1। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अपन ये जो देखो इधर वही हुआ है जैसे 5.3 में हुआ था, न्यूमरेटर में जो है ना 2x प्लस 1, उसके जगह ये पूरा मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बस, तो उससे चीज़ें ईजी हो जाएगी। एग्जैक्टली लाइक यू नो एक्सरसाइज 5.3, 2x प्लस 1 की जगह ये पूरा भरेंगे अपन, क्या बोला 1/3 x माइनस 2 प्लस 5/3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। क्लियर है, पक्का। लेट सिंप्लीफाई, तो अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर दोनों को बांट रहा हूँ मैं, तो ये ऐसा होगा, सॉरी 1/3 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। सेंस इंटीग्रेशन भी बांट रहा हूँ, डिनोमिनेटर भी बांट रहा हूँ, इधर इंटीग्रेशन 5/3 x प्लस 1, इसको भी डिनोमिनेटर दे दिया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब समझ रहा है क्या हो रहा है, एक एक टर्म कट रहा है, दिखता है क्या, कांस्टेंट को बाहर ले ले, क्या वो 1/3 इंटीग्रेशन किसका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 5/3 बाहर आ जाए, इंटीग्रेशन किसका 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। अब आपने क्या देखा, ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी dx इज व्हाट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। इनके आगे ए कुछ है ही नहीं, तो और इजी है ये। चलिए बढ़िया, तो इधर से क्या हो 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, समझा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। इधर ए नहीं कर रहे, क्यों, एक्स के आगे 1 है ना रे, तो अपॉन 1 करेंगे, क्या मतलब, इधर 5/3, सेम इधर भी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। दिस इज माई आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 5.6। इधर अपना 5.6 पूरा इंटीग्रेशन खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, 6th चैप्टर, डेफिनेट इंटीग्रेशन विद अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। तो भाई 5 मार्क का वेटेज है ये टॉपिक का। हियर डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन करते क्या, देखो चैप्टर नंबर 5 जो इंटीग्रेशन था उसमें अपन ने इंटीग्रेशन किया विदाउट एनी लिमिट्स, उधर कांस्टेंट आता था, तो अब डेफिनेट नाम बोल रहा है, समथिंग वेरी स्पेसिफिक डेफिनेट, तो अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि जब अपन अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, बेसिकली वो सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल आउट हो जाता है। हेंस वी डोंट टेक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू पिक्चर एंड वी टेक limits into account, hence it's called definite integration। और definite integration का हर क्वेश्चन का फाइनल आंसर will be your numerical value, वो वेरिएबल के भाषा में आंसर नहीं आता। so let's start this exercise वाला सम। so exercise 6.1 में बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना है और उसमें लिमिट्स पुट करनी है। एक हरा भरा सम मैंने लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 dx विद लिमिट्स 2 से लेके 3 तक। अगर आप समझ पा रहे हो, ये एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन है, दिखता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, नीचे 2 फैक्टर से अभी अभी अपन ने सॉल्व किया, राइट। लेट्स डू दिस क्विकली। तो मैंने क्या बोला, ये जो अपना अंदर वाला टर्म है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या बचा x, इधर a के साथ x प्लस 3 आएगा और b के साथ x प्लस 2 आएगा। x के जगह क्या क्या डालेंगे, -3 और -2, बहुत बढ़िया। x के जगह डाला -3, इधर लिख देने का पुट वैसा। ये क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड, -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 0, -3 प्लस 2 -1, तो ये -b हुआ, तो b की वैल्यू आ गई 3। लेट्स सॉल्व इट अ बिट फास्ट, द बेसिक इंटीग्रेशन। -2 डालेंगे अब, ये हुआ -2, -2 प्लस 3 इज 1, तो ये 1a हुआ, तो a की वैल्यू आ गई -2। ये तो 0 हो गया ना, -2 प्लस 2 0। a और b उठा के इधर डाल देंगे, तो ये क्या हुआ, x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज नथिंग बट a मतलब -2 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड b अपॉन एक्स प्लस 3। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस कंप्लीटली ओवर हियर। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरे के जगह ये पूरा लिख दिया, ठीक है, -2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस
3/x+3 इस पूरे का इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स 2 से लेके 3। इंटीग्रेशन बांटेंगे, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 विद द लिमिट्स 2 से लेके 3 तक, 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 dx, लिमिट्स 2 से लेके 3 तक। लेट्स इंटीग्रेट नाउ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax+b, a1 है तो डिवाइड करने का कोई लोड नहीं, तो इधर क्या आ रहा है, log ऑफ मॉड ऑफ x+2, और लिमिट्स क्या क्या, 2 से लेके 3 रे बाबा, 3 बाहर, log ऑफ मॉड ऑफ x+3 विद लिमिट्स 2 से लेके 3 प्लस c नहीं आएगा, इधर 3 डाल देंगे पहले तो क्या हुआ, log ऑफ 3 + 2 5, मॉड ऑफ 5 इज 5, माइनस अपर लिमिट डालने का, फिर माइनस करने का, फिर लोअर लिमिट डालने का, बहुत बढ़िया। 2 + 2 4, मॉड ऑफ 4 4, सो log ऑफ 4। क्लियर है, मॉड क्यों निकल गया, मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, ओके। चलिए 3 अपर लिमिट, 3 + 3 6, मॉड ऑफ 6 6, 2 + 3 5, सो ये 5। इधर कहानी खत्म नहीं होती, अब लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। -2 इधर, log a - log b इज log a/b, चल आगे, log a - log b, log ऑफ a/b, चलो आगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव टर्म पहले लिखता हूँ, नेगेटिव टर्म बाद में लिखता हूँ, तो क्या हुआ, और इनको सर पे भी भेजूंगा मैं, देखना 3 log ऑफ 6/5, फिर माइनस लिखा 2 log ऑफ 5/4। नाउ let's send 3 in the numerator, 2 sorry in the power, 2 also in the power, तो इधर ही कर दूं मैं, ये 3 और ये 2 को मैं पावर पे फेंक देता हूँ, तो 3 इधर आया, 2 इधर आया। अब आपको क्या दिख रहा है, log a - log b is log a/b, वो सिंप्लीफिकेशन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप करेंगे, तो क्या हुआ इधर, log ऑफ 6/5 द होल क्यूब अपॉन log ऑफ सॉरी ऐसा था ना, log a - log b, so that will be log of a/b, ओके। 5/4 द होल स्क्वायर, आप पलटी मरवा के कैलकुलेशन करेंगे, सो विल बी 6³ / 5³, इसने मारा पलटी, तो 4² / 5²। कैन यू प्लीज सॉल्व, पुट द आंसर इन चैट बॉक्स, वी विल वेरीफाई। सो ये एक बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम तो हुआ क्या, इधर तक तो प्योर इंटीग्रेशन जो अपन ने किया वही है, सिर्फ लिमिट्स डाली कैसे, एक बार अपर लिमिट डालने का माइनस, एक बार लोअर लिमिट डालने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस सी आता नहीं। क्लियर, डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक सम। एक मैंने यूनिक सम जानबूझ के इधर लिया है, u × v रूल वाला विद लिमिट्स। बच्चों को ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैसे क्या लिखने का, सो विल डू इट, डोंट वरी। तो ये क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन log x का मांगा, भाई log x का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको u × v रूल करेंगे, वो भी कैसे, देख ध्यान से समझ, log x अपना लॉगरिथमिक टर्म इंटू 1 ऐसा, समझा। नाउ दिस इज u × v रूल, ले में सबसे पहले l, तो u ये है, इसको v बना दिया अपन ने, u × v रूल, देख ध्यान से कैसे हो रहा है, बट विद लिमिट्स, हाँ तो ध्यान देंगे, टेंशन नहीं। पहले u × v रूल लिखते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो 1 dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, बड़ा ब्रैकेट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v द बड़ा ब्रैकेट dx। क्लियर। अब लिमिट्स किधर डालने का, तो ध्यान से, ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें पूरा लिमिट आएगा, पूरा, सिर्फ इधर लिमिट नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ टर्म हैविंग x, तो इस पूरे को लिमिट देना पड़ता है ध्यान से, और इधर ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको अपन लिमिट देंगे। क्लियर है, तो अब आपको समझ गया, गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स इंटीग्रेट, लिमिट एकदम एंड में डालेंगे, ब्रैकेट log x रखा, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना x, तो लिमिट अब 1 से लेके 3 डालेंगे अपन, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, शॉर्ट। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन लिखता हूँ मैं, x आगे लिखता हूँ, x log x, लिमिट डालना पड़ेगा आपको 1 से 3 माइनस x और x कट, इंटीग्रेशन किसका बचा, सिर्फ dx का 1 से लेके 3। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx x, तो क्या मिला अपन को, लिमिट में साथ में डाल रहा हूँ, आप चाहिए तो डाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना, x फ्रॉम 1 से लेके 3। नाउ लेट्स पुट लिमिट, इधर पहले 3 लिमिट डालेंगे फिर 1 डालेंगे, देख 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 ध्यान से, 3 log 3 माइनस 1 log 1, शॉर्ट। अब उधर x के जगह 3, x के जगह 1, तो क्या हो रहा है, 3 log 3 चाहिए तो ये इधर ही भेज दे क्या,
ये 3 को सर पे भेज दे तो क्या हो जाएगा, log 3 का क्यूब माइनस log ऑफ 1, सर 0 होता है, डिफ्रेंसिएशन में भी किया है, 3 - 1 इज 2, 3 का क्यूब 27, तो इधर से आया log ऑफ 27 माइनस 2, ये रहा मेरा आंसर। इधर मेन मेरे को आपको क्या सिखाना था भाई, ये जो पीले कलर में लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट्स किधर जाती है u इंटू वी रूल में, वो इधर आपको मैंने दर्शाया, आई हैव डिपिक्टेड दैट, आई होप दिस क्लियर। फर्स्ट एक्सरसाइज में प्योरली सम्स बेस्ड ऑन कंप्लीट इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, तो आई होप दिस वैरायटी as well as this variety of question clears your first exercise. Now second exercise बहुत ज़्यादा important है, which is purely based on this definite integrals का property. सब important है, some of the major that we will be using I am highlighting, आपको ये सब करना है, ये वाली भी और ये वाली भी, ये सब properties आपको पूरे अच्छे से बायट करनी है। अगर लिमिट सेम है, अपर और लोअर लिमिट अगर दोनों सेम है तो आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है दिखता है, ए से लेके बी अगर है, अगर मैंने लिमिट को स्वैप किया, अपर को लोअर बनाया, लोअर को अपर, तो बाहर माइनस साइन एक डालना पड़ेगा। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, अगर अंदर पूरा एक्स के भाषा में चीज़ें हैं, तुम पूरा सेम पूरा टी के भाषा में लिख के भी इंटीग्रेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वेरिएबल सिर्फ एक्स के जगह पूरा टी कर दिया, मतलब ये ऐसा किया, एक्स इज इक्वल टू टी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज एनीवेज वी विल बी गेटिंग द आंसर इन न्यूमेरिकल फॉर्म, सो इट डजेंट मैटर। ये वाला क्या बोल रहा है, अगर आपका इंटीग्रेशन का लिमिट्स ए से लेके बी है तो आप उसको कैसे स्प्लिट कर सकते हो, ए से लेके सी और सी से लेके बी, वेर इन सी शुड बी बिटवीन ए एंड बी। जैसे अगर समझो लिमिट्स 1 से लेके 3 है तो मैं इसको टुकड़ा कर सकता हूँ 1 से 2, 2 से 3, दैट टेक्निकली डिपेंड्स अपॉन द यूज, एक्चुअली ऐसा किधर भी नहीं करेंगे। एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट ए से लेके बी, ये सम्स में बहुत ज़्यादा अपन यूज़ करेंगे। क्या बोल रहा है, इन प्लेस ऑफ एक्स आप क्या पुट कर सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, दिख रहा है, एक्स के जगह आपने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, ए प्लस बी माइनस एक्स, वेर ए इज द लोअर लिमिट, बी इज द अपर लिमिट माइनस एक्स, सो ए प्लस बी माइनस एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी डूइंग दैट प्रॉपर्टी बेस्ड सम, डोंट वरी। और क्या बोल रहा है, सेम जैसे लास्ट टाइम ये दिख रहा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स था, अब देखो लोअर लिमिट 0 है तो एक्स के जगह आप क्या डाल सकते हैं, सेम अगर किया तो 0 प्लस ए माइनस एक्स विच इज ए माइनस एक्स, तो एग्जैक्टली फिफ्थ प्रॉपर्टी पे 6 बेस्ड है। 7th वाली इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं आएगी, आपको सिर्फ पढ़ के निकाल लेना। अब सबसे मेन ये इवन ऑड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली। अब इवन ऑड फंक्शन अगर आपको पता है तो ये प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। सो व्हाट इज एन इवन ऑड फंक्शन, ध्यान से समझना। अगर आपको क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया है, आपको पहचानना है, मतलब एक फंक्शन दिया है, आपको पहचानना है तो इवन है या ऑड है, तो सिंपल भाषा में क्या करने का, क्वेश्चन में x के जगह पर माइनस एक्स पुट करने का, x के जगह माइनस एक्स डालेंगे तो आपको f ऑफ माइनस एक्स मिलेगा। क्लियर है, इफ यू पुट x के जगह माइनस एक्स यू विल गेट f ऑफ माइनस एक्स। अब 2 पॉसिबिलिटीज है, अगर f ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू आई वो अगर सेम f ऑफ एक्स जैसी है, दिख रहा है, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर सेम f ऑफ एक्स है तो 2 है इवन फंक्शन। वो ही अगर f ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू आई वो नेगेटिव है f ऑफ एक्स के, दिख रहा है, f ऑफ माइनस एक्स इज नेगेटिव ऑफ f ऑफ एक्स, तो फंक्शन अपना ऑड है। अब अगर आप इवन ऑड फंक्शन पहचान लेते हो तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत सॉर्टेड है। देखो क्या बोल रहा है इधर, ध्यान से, ये दिख रहा है, ये लिमिट है ना, इवन ऑड फंक्शन कैसे पहचानने का बहुत बार बच्चे पूछते हैं, तो भाई लिमिट देखने का, ये नेगेटिव ऐसे, मतलब क्या है, जो आपकी अपर लोअर लिमिट रहेगी उसमें सिर्फ साइन का चेंज होगा, जैसे -3 से 3, तो हिंट है भाई शायद ये इवन ऑड का क्वेश्चन हो सकता है, समझे। तो अगर लिमिट -3 से 3 ऐसा है, अगर f ऑफ x इवन है तो वो केस में आप ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या, -3 से अगर 3 है तो क्या लिखा, 0 से 3 और बाहर 2 टाइम्स कर दिया। वही अगर -3 से 3 जो भी फंक्शन एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, इफ द फंक्शन कम्स आउट टू बी ऑड तो आंसर सीधा 0 डाल देंगे। समझ में आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पूरे इसके ऊपर से आएंगे। लेट्स डू सम सम्स बेस्ड ऑन इट। क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम -9 से 9, क्या दिख रहा है, नेगेटिव से
पॉजिटिव सेम नंबर, तो क्या हिंट है? शायद ये इवन ऑड का क्वेश्चन है। अब चेक कैसे करने का, ध्यान से देखो, मैं डेमो बता रहा हूँ। ये वाला जो अंदर इंटीग्रेशन के अंदर जो भी है, जो x का फंक्शन है, उसको पूरा बोल दिया तू बन जा f ऑफ x। समझा क्या बोला? दिस इंटीग्रैंड इज f ऑफ x। नाउ सिंस ये लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव थी सेम नंबर, तो मेरे को हिंट था इवन ऑड है, तो हमेशा इवन ऑड के लिए मैंने क्या निकालने बोला आपको? f ऑफ माइनस एक्स। तो वही करेंगे अपन, क्या? f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। ध्यान से, x के जगह डालने का माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान से, ये माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है? माइनस का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब, 4 माइनस का स्क्वायर प्लस और x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है? अभी आपको क्या दिख रहा है? इसको मैं ऐसा बोल दूं, माइनस बाहर निकाला, ये ऐसा लिख दिया, समझेगा? माइनस ऑफ एक्स क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब। ऐसा क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि आपको क्या दिख रहा है सर? ये माइनस साइन और ये पूरा कौन है मेरा? f ऑफ x। सो व्हाट डू यू सी? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x, मतलब ये अवश्य ऑड फंक्शन है। तो आपने क्या बोल दिया? देयरफॉर f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी इधर मेंशन करनी पड़ेगी, आपने क्या बोल दिया? इसको आए बोल दो। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज 0। ये क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे वो प्रॉपर्टी, क्या ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये पूरी लिख देंगे, माइनस ए से एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज 0 इफ एफ इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर है? ऐसा माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज 0 व्हेन एफ इज एन ऑड फंक्शन। ये क्वेश्चन एनीवेज आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, पर आपको समझा इवन ऑड कैसे चेक करने का? शॉर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव्स, प्लीज। अब मैंने आपको बोला था कि याद है प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। पूरे एक्सरसाइज 6.2 में यही क्वेश्चन है। ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 7 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अब इसको यूज़ कैसे करने का, प्रॉपर्टी को ज़रा ध्यान देना। प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए से लेके बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के जगह क्या डालेंगे? अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। समझ में आया? तो इधर आप क्या करने वाले हैं? अगर आपको हिंट समझ में आ रहा है, एक्स जिधर भी है उधर आप इधर क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 2 + 7 9 माइनस एक्स। तो जिधर भी एक्स है बेटा उधर क्या डालना है? 9 माइनस एक्स। तो वही कर रहे हैं अपन। क्या बोला? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 7 रूट एक्स। एक्स के जगह क्या डालना है? 9 माइनस एक्स। समझा? एक्स के जगह क्या डालना है? 9 माइनस एक्स। समझा? इधर अब ध्यान से 9 माइनस ऑलरेडी है, ये एक्स के जगह क्या डालेंगे? 9 माइनस एक्स, और बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट डालना कंपलसरी है। आप इधर डॉट 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 डाल के ये प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, उसका 1 मार्क है भाई, मिस नहीं करना। अब इधर क्या हो रहा है? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। ब्रैकेट ओपन करो ना, ओरली करूँ मैं। माइनस ऑफ 9 इज माइनस 9, माइनस माइनस प्लस एक्स। समझा? ये देखो ये ऐसा हो गया। इधर बता देता हूँ, 9 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस एक्स। क्या हो रहा है? माइनस 9 प्लस 9 कट हो रहा है, तो सिर्फ क्या बचा? रूट एक्स। क्लियर है? तो इधर क्या बचा है अपने पास? रूट एक्स। इतना क्लियर है? इसको आप अदली बदली करके लिख सकते हैं। ये देखो ऐसा है, 1 + 2 कैन बी रिटन एज 2 + 1। ओके, सो आई एम जस्ट स्वैपिंग द डिनोमिनेटर बिकॉज देयर इज प्लस साइन इन बिटवीन। तो वो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो अपन ने क्या किया अभी? रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स किया। इतना क्लियर है? अब मैंने क्या बोला देख, ध्यान से समझना। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोला 1 और 2 को ऐड करेंगे। ध्यान से समझना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है? आई प्लस आई। दिख रहा क्या? राइट हैंड साइड में 2 और 2 ऐड। देख ध्यान दे, पहले क्वेश्चन का राइट हैंड साइड
रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये पूरा एज इट इज रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस। अरे समझा क्या क्या किया, सिर्फ 1 और 2 को ऐड किया है भाई। अब तुमको क्या दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, सर आई और आई, 2 आई हुआ। राइट हैंड साइड देखना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ओ यस, तो मैंने दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया। ये ऐसा है यार, 2/4 प्लस 3/4 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 3/4 ना। वैसे ही दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर विल गेट एडेड अप, दैट्स इट। तो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, रूट एक्स प्लस तेरा न्यूमरेटर। अरे समझे कि नहीं। और लिमिट्स क्या है, 2 से लेके 7। क्लियर। अब क्या बोले आप, ये कट क्योंकि सेम है तो इधर से क्या आया, 2i इज इक्वल टू 2 से लेके 7 और सिर्फ बचा dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना, x, तो क्या मिला 2i इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम 2 से लेके 7। एक बार 7 डालेंगे, एक बार 2 डालेंगे, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया, ये 5। तो 2i कितना आया 5, बट मेरे को i की वैल्यू चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मेरा i है, तो 5/2 आंसर। क्लियर है, शॉर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है पहले। कंटिन्यू करते हैं, स्टार्टिंग विद नाउ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला टॉपिक, अ टॉपिक वर्थ 4 मार्क्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एप्लीकेशन वाइज इधर आपको सिर्फ एरिया निकालना है। अब पुराने सिलेबस में तो वॉल्यूम भी था, तो आपका तो और लाइफ इजी कर दिया है, हेंस इट इज़ जस्ट एप्लीकेशन नॉट एप्लीकेशंस। सो वी आर जस्ट फाइंडिंग एरिया ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स इन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ऑब्वियसली एरिया के फॉर्मूला यूज़ करने हैं अपन को। अब क्या बोलता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में 2 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। एक मतलब दोनों से अपन क्या निकालने वाले बेटा, एरिया अंडर द कर्व। अगर एरिया एक्स एक्सिस के साथ चिपका हुआ है तो ये फॉर्मूला, अगर एरिया वाई एक्सिस के साथ चिपका है तो ये फॉर्मूला। सो अपना फॉर्मूला ये है। मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली जा नहीं रहा, दिस इज जस्ट अ रिविजन वीडियो, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी ब्रीफ। एनीवेज, एंड उतना टाइम नहीं है अपने पास बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इफ एकदम सिंपल टर्म्स में, अगर एरिया इज चिपकोफाइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपन को एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, और लिमिट्स ए से लेके बी दिख रहा है, ये ए है ये बी है, इनके बीच का लिमिट। Whereas if the area is with respect to y axis, अपना फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई, वेयर लिमिट इज c से लेके d। बस, और डीप में नहीं जा रहे अपन। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड फिगर से जो आपको रटना है, ये वाला है पैराबोला वाला फैमिली पूरा, और ये वाला है पूरा एलिप्स का फैमिली। तो पैराबोला आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप के पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर पैराबोला राइट साइड में ओपन हो रहा है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x तो लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा है। तो ये 2 रटना बहुत इंपॉर्टेंट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax राइट में ओपन होने वाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x लेफ्ट में ओपन होने वाला। वैसे ही और 2 वैरायटीज, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ऊपर ओपन होने वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay नीचे ओपन होने वाला। तो ये 4 टाइप के पैराबोलाज आपको डायग्राम वाइज याद रखने हैं, इनको फोकस बोलते हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादा और डीप में नहीं जा रहे अपन। नाउ एलिप्स वाइज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिप्स, ये और ये। इसका इक्वेशन मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका एक्चुअली देखना है तो दोनों का इक्वेशन सेम है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, मैं इधर कॉमन लिख देता हूँ। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज ऑफ दिस फॉर्म। डायग्राम ये 2 कब बनेंगे, जब ये a दिख रहा है, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, ये b से बड़ा है, तो द मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस होती है, ये माइनर एक्सिस होती है। तो मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग होगी जब a इज ग्रेटर देन b, वेयर एज व्हेन a इज लेस देन b तो माइनर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग होगी। बस, तो ये दिख रहा है आपको, इसको बोला मेजर एक्सिस, इसको बोला माइनर एक्सिस, इसको बोला माइनर एक्सिस, इसको बोला मेजर एक्सिस। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स याद रखना जरूरी, a, 0 -a, 0, ये 0, b, ये 0, -b, वो तो सेम है। सिर्फ मुद्दा क्या है, अगर ये इक्वेशन में a b से बड़ा है तो डायग्राम ऐसा है,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर, वेर एज इफ ए इज लेस देन बी तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेजर। क्लियर है? 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलास, 2 टाइप्स ऑफ एलिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट सर्कल भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला सर्कल, तो वो शायद आपको पता होगा। लेट्स कंटिन्यू, लेट्स टेक कपल ऑफ सम्स बेस्ड ऑन दिस एरिया कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है एक्चुअली। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, एरिया निकालना है तो समझ गया आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, क्लियरली बोल रहा है पैराबोला, तो डायग्राम निकालना पड़ेगा। तो आप पूछेंगे सर डायग्राम कौन से क्वेश्चंस में निकालने का, 7.1 में लास्ट 3 जो क्वेश्चंस है ना, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल, उसमें डायग्राम निकालने का। ऊपर वालों में अपन को ऐसा बोला नहीं ना ये कौन सा फिगर है, तो देयर यू डोंट हैव टू ड्रॉ figure, you just have to use the formula. Anyways, find the area of the region bounded by the parabola y square is equal to 4x and the line x equal to 3. तो आपको क्या बोल रहा है, पैराबोला और जो लाइन है x इक्वल टू 3 उनके बीच का एरिया निकालना है। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देखो ये राइट में खुलने वाला पैराबोला जैसा दिख रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, a1 है, क्या फर्क गिरता है, बट पैराबोला राइट साइड में ओपनिंग है, तो इसका डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। ये अपना वो पैराबोला हुआ कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब x इक्वल टू 3, यार ये सब आपने किया होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन्स एंड लोकस इन 11th स्टैंडर्ड। राइट नाउ आई डोंट हैव टू टाइम, डोंट हैव दैट मच टाइम कि आपको इतना सब लाइन सब में सिखा पाऊँ, बट लेट्स अज्यूम आपको पता है x इक्वल टू 3 इज़ वो यार मैं मेरे नॉर्मल लाइव लेक्चर्स जिधर मैं लेता हूँ उधर मैं पूरा डिटेल में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। Today seriously we don't have time in this one shot. Anyways, x equal to 3 ये एक लाइन है जो y एक्सिस को पैरेलल है और 3,0 से पास हो रही है, तो y एक्सिस से पैरेलल लाइन और 3,0 से पास हो रही है, ये जो लाइन है x इक्वल टू 3 है, ये वाली जो क्वेश्चन ने बोली है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन, मतलब आपको एक ऐसी एरिया निकालनी है जिसकी बाउंड्री कौन है, पैराबोला और x इक्वल टू 3। तो दिख रहा है पैराबोला और x इक्वल टू 3 को बाउंड्री देने वाली यही वो एरिया है, ये वो एरिया दिखता है, कंप्लीट एरिया ये है, पैराबोला और लाइन को बाउंड्री देने वाला। अरे समझे कि नहीं, तो क्वेश्चन में अपन को ये एरिया मांगा है, नामकरण दे देते हैं इसको, O P C, इसको D बोल देता हूँ। तो क्वेश्चन ने अपन को क्या मांगा है, द लेट, आप एक लाइन लिखेंगे ऐसा सोल्यूशन में, लेट द रिक्वायर्ड एरिया बी A। तो इधर रिक्वायर्ड एरिया मेरा एक्चुअली कौन है, एरिया OBCDO या OBDO जैसा आपको बोलना आप बोल सकते हैं, OBCDO ये मेरा पूरा रिक्वायर्ड एरिया है। बट मेरे को क्या समझता है, पैराबोला इज सिमेट्रिकल, आप इसको ऐसा काटेंगे तो जो ऊपर वाला टुकड़ा है एग्जैक्टली इज द नीचे वाला टुकड़ा, सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हियर। सो मैंने क्या बोला, दिस रिक्वायर्ड एरिया आई कैन फाइंड इट यूजिंग 2 टाइम्स एरिया OBCO। तो दिख रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ इधर, अगर मैंने OBCO का एरिया निकाला उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो मेरे को इधर अब निकालना क्या है, OBCO वाला एरिया, समझे कि नहीं। सो माई मेजर फोकस हियर इज दिस येलो वाला एरिया। मैं ये आपको अभी रेफरेंस के लिए येलो किया, आप एग्जाम में ऐसा कुछ कर नहीं रहे, आप पूरा कलर करेंगे, ठीक है। अब ये येलो वाला एरिया निकालने का कैसे, तो भाई एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ करने का, कौन से एक्सिस को चिपका हुआ है ये ऊपर वाला एरिया, एक्स एक्सिस को चिपका है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ, सही बोले आप, y dx, और x की लिमिट्स a से लेके b जो है। अब देखना ये जो एरिया है येलो कलर वाला वो किसके बीच में है, ये और ये लाइन x इक्वल टू 3 है, ये लाइन कौन सी है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बेटा, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 के बीच में मेरे को इंटीग्रेशन करना है y का। मेरे पास y स्क्वायर है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, y स्क्वायर इज 4x, तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो y क्या होगा, प्लस माइनस, बहुत बढ़िया, 2√x। बट अब मेरे को बताओ ये एरिया कौन से क्वाड्रेंट में है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड थर्ड फोर्थ होता है राइट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना एरिया, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला लिया। तो आप एक लाइन लिखेंगे, सिंस द रिक्वायर्ड एरिया इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी आर जस्ट टेकिंग द पॉजिटिव एरिया। इतना क्लियर है। अब मैंने बोल दिया व्हाट इज आवर रिक्वायर्ड एरिया रे बाबा, 2 टाइम्स एरिया
बी सी ओ, ओ बी सी ओ, क्लियर है, ओ बी सी ओ, क्लियर। तो अब मैंने बोल दिया इंटीग्रेशन करेंगे ओ बी सी ओ को ये फॉर्मूला से, क्या, वाई डी एक्स, एंड व्हाट इज द लिमिट, 0 से लेके 3, क्लियर। अब लिमिट्स हो गए हैं 0 से लेके 3, बेटा y के जगह क्या डालेंगे, 2√x dx। तो क्या किया, 2 4 बच गया बाहर, समझे ना, 2 × 2 बिकेम 4 आउटसाइड, एंड यू हैव टू नाउ इंटीग्रेट रूट एक्स। ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन के लिए, x⁻², सही। चलिए भाई इंटीग्रेट करते हैं, अब कुछ बचा नहीं। x⁻² का इंटीग्रेशन, x⁻² + 1 विच इज 3/2 अपन हाफ + 1 3/2, प्लस सी नहीं डालना क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बहुत बढ़िया। चल भाई 3/2 पलटी मारा, क्या बन गया, 2/3, और अंदर क्या है, x⁻3/2, सो 3⁻3/2 - 0⁻3/2। पक्का क्लियर है क्या, समझा क्या है, इंपॉर्टेंट है। 4 2 = 8, सो दिस इज 8/3। नाउ 0 एनीथिंग तो गया, इसको कैसे लिखने सिखाया आपको, पहले फ्रैक्शन लिखने का फिर उसका क्यूब करने का, अपना तरीका है ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब। ए √3 का क्यूब क्या होता है, √3 × √3 × √3, सही बोले, 3√3, आंसर आ गया ना रे बाबा। 8/3 × 3√3, 3 और 3 कट, क्या बचा, 8√3, एंड सिंस वी आर फाइंडिंग एरिया, इसका यूनिट्स होगा स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि अपन को पता नहीं है सेंटीमीटर मीटर किस में है, समझे क्या। तो मैंने निकाला पीला वाला एरिया, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे को पूरा सफ़ेद ये शेडेड एरिया मिल गया, सफ़ेद, जो क्वेश्चन ने मांगा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स। लेट्स कंटिन्यू। एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, दिख रहा है क्लियरली बोला एलिप्स है। अब सबसे पहले आप, ये तो मैंने अभी बना दिया है, सबसे पहले आप एग्जाम में ये फिगर आउट करेंगे कि मेजर एक्सिस एक्स के अलॉन्ग है कि मेजर एक्सिस वाई के अलॉन्ग है। कैसे पहचानने, बोला सर ए और बी से समझता है, तो इसको पहले कंपेयर करने का, देख ध्यान से, मैं शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ आपको आंसर। कंपेयरिंग दिस विद x² + a² + b² इज 1। तो आपको क्या मिला, a² के जगह कितना है 4 एंड b² के जगह कितना है 25। a और b क्या होता है, ये वो डिस्टेंस है यार, हाँ, तो वो पॉजिटिव रहता है, इसके लिए मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो आई एम कंसिडरिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज। अब मेरे को बताओ a बड़ा कि b बड़ा, अरे सर a इज स्मॉलर देन b, हेंस मेजर एक्सिस विल बी अलोंग b, इसके लिए मैंने ये डायग्राम निकाला। अब क्वेश्चन ने अपन को कौन सा एरिया मांगा है, देख ध्यान से समझ, उसने बोला एरिया ऑफ एलिप्स, मतलब ये पूरा एरिया मांगा है, अरे समझ रहे कि नहीं। बट अगेन एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो आपने क्या बोला, मैं अगर ये टुकड़े का एरिया निकाल लूँ, इसको 4 टाइम्स कर दूँ, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, सो अगर मैं ये एक एरिया निकालूँ, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो कहानी खत्म, समझे कि नहीं, पक्का एकदम अच्छे से क्लियर है। चलिए, तो अब आपने क्या बोला, वी विल फाइंड दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको बोला O, इसको फिर बोल दिया C, इसको बोल देते हैं OB, और इसको बोल देते हैं C, OBCO। तो मैंने क्या बोला, आवर रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट, 4 टाइम्स द एरिया, सही बोले, OBCO, सही है। अब OBCO एरिया निकालना है मेरे को, तो वो कैसे करेंगे आप, अगेन ये एरिया में एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, आप वाई भी ले सकते हैं, मैं हमेशा एक्स ले रहा हूँ, जस्ट टू कीप इट सेम। फॉर्मूला क्या है, वाई डी एक्स, तो आपको वाई लगेगा, करेंगे, लिमिट्स लगेगा। अब लिमिट्स क्या है, जरा ध्यान से देखना, फिर से ये वाली लाइन कौन सी है, दिख रहा है, ये जो शेडेड एरिया है, इसका लेफ्ट एंड क्या है, x = 0 बिकॉज वाई एक्सिस है, और ये वाला लाइन कौन सा है, ये लाइन कैसे, ये कैसे समझेगा, ये कौन सा पॉइंट है, a कितना है तेरा 2, तो दिस इज 2,0, तो ये लाइन क्या है, x = 2, हेंस द लिमिट ऑफ x इज 0 से लेके 2। बहुत बढ़िया। अब कहानी सिर्फ y निकालने की है, फिर से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको यूज करेंगे, y निकालेंगे, इसमें डालेंगे आंसर। चल अब ध्यान से, सबसे पहले मैंने बोला व्हाट इज दिस, x² / 4 + y² / 25 1 है, इधर से मेरे को क्या ढूंढ के निकालना है, y कितना है, तो y को एक जगह, बाकी को उधर भेज रहा मैं, तो इधर क्या हुआ, y² / 25 is 1 - x² / 4। Can you cross multiply this and take 25 over there, okay, gradually. 4 1s are 4 - x², so it will be 4 - x² / 4,
अब मैं 25 उधर लेके गया, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 ऊपर, उसके नीचे 4 और इधर बच गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, समझा? 4 को इधर निकाला, 25 को ऊपर भेजा और ये ऐसा ऐसे। अब मेरे को क्या चाहिए, y, आई विल बी टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या बोला y इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये पूरा रूट मेरे बाबा, मैं तो मालूम पड़ा इधर तुम बोल रहे 2 और ये बोल रहे x, ऐसा नहीं, आंसर विल बी प्लस माइनस, बट सिंस वी आर कंसिडरिंग ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया वी विल बी टेकिंग ओनली y पॉजिटिव। अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया लेना ना तो उधर y पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, इसके लिए y मैंने सिर्फ प्लस लिया भाई, समझे? ये जो y है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, हेंस आई एम जस्ट टेकिंग y पॉजिटिव। अब ये y उठा के डालेंगे इधर, इंटीग्रेशन और आंसर चल। हाँ, तो एरिया क्या होगा, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y क्या है 5/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 से लेके 2, इतना क्लियर? क्या बोले आप सर 5/2 बाहर ले लो, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 2 5 जा बाहर हुआ 10, लिमिट 0 से लेके 2 अंडर रूट ऑफ, अब आएगा एक नया फॉर्मूला पिक्चर में जो मैंने ऊपर पीले से लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपने 2 वर्जन्स पढ़े हैं इंटीग्रेशन में, 5.4 वाले एक्सरसाइज में, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज डिफरेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये तो पढ़ा ही नहीं कभी आपने, 1 अपॉन वाले पढ़े हुए, अरे हाँ या नहीं, ये वाला तो पढ़ा ही नहीं अंडर रूट में न्यूमरेटर में, याद है 1 अपॉन था सब, इधर 1 अपॉन भी नहीं है, ये फॉर्मूला नया है, लेट्स बायट इट। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आ गया बट सिर्फ इधर है तो बायट करना है। चलिए लेट्स डू, क्या होगा इधर, सबसे पहले ए स्क्वायर, तो ए मेरा 2 है सॉरी और एक्स मेरा एक्स है, लेट्स यूज दिस फॉर्मूला, एकदम ध्यान से यार, थोड़ा बड़ा है ध्यान से, क्या होएगा x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए मेरा 2 है, लिमिट 0 से लेके 2, समझा क्या इंटीग्रेशन कैसे किया? हरा भरा है भाई, ध्यान से। अब डालना है लिमिट्स, पहले x की जगह डालेंगे 2, तो 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 2, ये मैंने डाली अपर लिमिट, बाहर एक और करली ब्रैकेट डाल देता हूँ, अपर लिमिट माइनस, नाउ लेट्स पुट लोअर लिमिट, 0 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 2। होडी बाबा आप जरा ध्यान से रे, क्या क्या हो रहा, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये 0 हुआ, 0 इंटू एनीथिंग 0 गायब, तो ये पूरा मर गया। अब आगे 0 इंटू एनीथिंग, ये भी पूरा 0 हो गया, मर गया, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। अब ध्यान से इधर 2 स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन 2 2, इधर भी 2 स्क्वायर अपॉन 2 4 अपॉन 2 2। अब ध्यान से 2 साइन इनवर्स, इधर क्या हुआ 2 2 कट मतलब 1। अब एक और चीज रट्टा मारना, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, ये आप रटेंगे क्या, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2 और साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। इसके डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा, इधर क्या हुआ साइन इनवर्स ऑफ 1, तो इधर π/2 आएगा भाई, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज हाउ मच 0, तो 0 इंटू एनीथिंग, तो भी 0 हो गया, तो सिर्फ ये आदमी बचा। अब ध्यान से देख, बाहर था 10, अंदर में सिर्फ ये आदमी बचा है, जो कौन है 2 स्क्वायर अपॉन 2, सो 4 अपॉन 2 इज 2, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना π/2, क्लियर है, बाकी सब मर गए, 2 और 2 कट, 10 इंटू पाई 10 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये है मेरा रिक्वायर्ड एरिया ये क्वेश्चन में। तो ये पूरे एलिप्स का एरिया कितना है 10 पाई। आपको चाहिए तो एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं फॉर योर नॉलेज, एरिया ऑफ एलिप्स, आप एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट मत नहीं फाइंड कर सकते, मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, कैन बी फाउंड बाय दिस फॉर्मूला। जैसे आपको एरिया ऑफ सर्कल पता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला क्या है पाई ए इंटू बी, इधर ए कितना है 2, बी कितना है 5,
तो पाई इंटू 2 इंटू 5, सो 2 5 10, तो आंसर क्या है 10 पाई। तो ऐसा चेक कर सकते हैं आप एग्जाम में। तो दिस कैन ओनली बी यूज एज अ पॉइंट ऑफ चेक टू सी वेदर वी हैव फाउंड द एरिया करेक्टली और नॉट। इधर अपना पूरा वन शॉट इंटीग्रेशन फैमिली खत्म होता है। आई वेंट अ बिट क्विक बट दिस इज हाउ वन शॉट वर्क्स। पूरा 16 मार्क्स का क्विक रिकैप रिवीजन किया अपन ने, इंपॉर्टेंट सम्स कवर किए। नाउ लेट्स गो टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड द पेपर सॉल्यूशंस ऑफ मार्च 2021। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 9dx, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। कौन से एक्सरसाइज का आपने पहचान लिया है? दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.4। अभी वो फॉर्मूला अपन ने जो किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², याद है ये वो वाला फॉर्मूला है, बरोबर। क्या होगा इधर? 1/2a, a अपना 3 है ना, log of mod of x minus a upon x plus a plus c. So what is the answer? 1/6 log of x minus 3 upon x plus 3 plus c, जो मेरे को एक मात्र आंसर दिख रहा है c। भाई 1 मार्क अपना। पूरा 16 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, ध्यान देना। नेक्स्ट, द एरिया of the region bounded by the curve y is equal to 2x plus 3, the x axis and the lines x equal to 0 and x equal to 3। ये कौन से एक्सरसाइज का है भाई? एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन। क्या इधर बोला कुछ कि भाई ये कर्व का डायग्राम विग्राम बनाने का जरूरत नहीं? अबाउट एक्स एक्सिस बोला तो फॉर्मूला क्या यूज करेगा? देख, दिमाग नहीं लगाने का ज़्यादा। y dx, लिमिट्स क्या है? 0 से लेके 3। भाई कहानी खत्म हो गया सम, कुछ नहीं अब इसमें। y के जगह क्या डालेंगे? 2x plus 3 फ्रॉम 0 से लेके 3। या तो आप इंटीग्रेशन बांट दो, या तो ax plus b वाला फॉर्मूला यूज कर लो, जो आपको सही लगता है वो करो। मैं इंटीग्रेशन बांट रहा हूँ भाई। 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 से लेके 3 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 से लेके 3। यू कैन यूज ax plus b अपॉन a वाला फॉर्मूला। ओके, x²/2 होगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, 2 कट, इधर x लिमिट 0 से लेके 3। लेट्स पुट लिमिट 3 के x के जगह 3 डालेंगे तो 3² माइनस 0² विच इज 3² माइनस 0² प्लस 3 इंटू इधर क्या होगा? 3 माइनस 0। तो व्हाट इज आंसर? 3² 9, 9 माइनस 0 9, 3 माइनस 0 3, 3 था 9, तो आंसर कितना आ रहा है? 18 स्क्वायर यूनिट्स। है क्या अपने पास ऑप्शन? Yes. Let's jump ahead. Next क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a 5x⁴ is 32, then a is equal to। तो आपको इधर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, अगेन ये भी इजी है यार। ये एक्सरसाइज 6.1 का है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज का। ये करने बोला है। कैन यू इंटीग्रेट ऑन द लेफ्ट साइड? यस। सबसे पहले बाहर फाई निकाल लेते हैं। ओए, इंटीग्रेशन कर लेंगे x⁴ का फ्रॉम 0 से लेके a dx। ए इधर dx है यार। इतना समझा क्या किया अभी तक मैंने? सिर्फ 5 बाहर लिया। x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁵/5। सो दिस विल बी व्हाट? 5 इंटीग्रेशन ये हुआ। समझे क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है भाई, प्लस सी नहीं आ रहा। x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5। लेट्स पुट द लिमिट्स। ये 5 और 5 तो कट गया, बाहर लेके कट कर देंगे उसको। x के जगह a डालते हैं, a⁵ माइनस x के जगह 0 डालेंगे, 0⁵ इज हाउ मच? 32। 0⁵ 0, तो क्या मिला? a⁵ इज 32। किसका पावर 5 32 होता है भाई? 2 का 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो a कितना आया मेरे को? 2। ऑप्शन नंबर है। अगेन इधर का 1 मार्क इजी, इधर का भी 1 मार्क इजी। 3 मार्क मिल चुके हैं अभी तक, बहुत बढ़िया। ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू x² प्लस 2x dx, ये ट्रू है कि फॉल्स से पूछ रहा है। देखो आपको क्या समझता है, क्वेश्चन देख के समझ आए? e⁻x इंटू f(x) प्लस f' दिख रहा है, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x। अबे हाँ, तो उसका आंसर क्या होता है? e⁻x इंटू f(x) प्लस c। तो इसका आंसर क्या है? e⁻x इंटू x² प्लस c। क्या ये वही है? हाँ, सिर्फ बदली है ना, इसको आगे लिख दिया।
एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस सी क्या है सेम है? ओ यस, तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। अगेन एक मार्क अपना। क्लियर है? फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी गुड क्वेश्चन। ये याद है कौन से एक्सरसाइज का? थोड़ा विद प्रैक्टिस आता है, कोई इतना लोड नहीं है। 5.2 सब्सटीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। नेगेटिव पावर अपन को कभी नहीं चलता, तो उसको पहले पॉजिटिव करना पड़ता। ऐसे ही सीखा है राइट आपको मैंने। अब आपने किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको ऊपर फेंका, क्या हुआ देख, ध्यान दे। ई रेस टू यू क्रॉस मल्टीप्लाई राइट फर्स्ट। ई रेस टू एक्स इंटू एक्स इज एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स ने पलटी मारा, न्यूमरेटर में गया तो क्या हुआ? ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। हाँ, विद प्रैक्टिस दिस विल हैपन। नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन पूरा ऊपर है। अगर आप देख रहे हो, मैं डेमो देता हूँ। देखो एफ ऑफ एक्स कौन लिया मैंने? एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 1। कैन यू डिफ्रेंशिएट दिस? u इंटू वी रूल होगा इधर, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो 0। x u इंटू वी रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज 1 और 1 का 0। तो ये आएगा, यही मेरा न्यूमरेटर दिखता है क्या? x प्लस 1, x प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स। सो ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो उसका आंसर क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अपना एफ ऑफ एक्स कौन है? ये पूरा एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो उधर फिलअप में क्या भरेंगे आप? प्लस 1 तो दिया है, तो इधर क्या? एक्स ई रेस टू एक्स, एक मार्क। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये अगेन कौन से एक्सरसाइज का है? एक्सरसाइज 6.2 -7 से 7। हिंट क्या है भाई? इवन ऑड का क्वेश्चन है क्या ये? ओ यस, दैट्स द ओनली हिंट। चलिए क्या बोला सर? एफ ऑफ एक्स इसको ले ले, एक्स रेस टू 7 अपॉन एक्स रेस टू 4 माइनस 9। अब मैं क्या निकाल रहा? एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहा हूँ। एक्स के जगह डालूंगा माइनस एक्स, तो क्या होगा? माइनस एक्स का पावर 7 अपॉन माइनस एक्स का पावर 4 माइनस 9। अरे समझा ना? माइनस का ऑड पावर इज माइनस ओनली, माइनस का इवन पावर इज प्लस। तो ये क्या हुआ फाइनली? माइनस एक्स रेस टू 7 अपॉन एक्स रेस टू 4 माइनस 9, एंड दिस इज नथिंग बट, ऐसा लिख दूं तो आपको क्या समझ गया? सर ये तो माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो क्या समझा? एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स। ये ऑड फंक्शन है, तो तेरा इंटीग्रेशन 0। अब समझा कि इधर ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है। एक और मार्क अपने हाथ में। तो अगर आप देख रहे हो तो कितने, कम से कम 5-6 ऑब्जेक्टिव्स आने वाले एग्जाम में फ्रॉम इंटीग्रेशन फैमिली दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव्स आप काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंटीग्रेशन फैमिली। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप इजी है यार। इवेल्युएट ये आज ही अपन ने किया था। दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन ये एग्जाम। अपन ने आज ये कर दिया है ऑलरेडी। एक्सरसाइज 6.1 का आज भी अपन ने सॉल्व किया। आई होप आपको पता है। वो मैंने थोड़ा फाइनल आंसर आपके ऊपर छोड़ दिया था ना, वो वाला क्वेश्चन। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये आज अपन ने किया। अगेन दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 4 मार्क क्वेश्चन आई गेस। वेरी इंपॉर्टेंट अपन ने किया आज। चलो आगे। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x dx। भाई ये भी आज अपन ने किया। ये है अपना u इंटू वी रूल वाला एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन। क्लियर है? इधर अपना पूरा इंटीग्रेशन फैमिली वन शॉट खत्म होता है। दैट्स इट फॉर मैथ्स 1। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। इसको प्लीज प्रैक्टिस करिए यार। लेट्स क्रैक बोर्ड एग्जाम। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स मैन। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। परफेक्ट। जय हिंद।